आप बिलीव नहीं करोगे, पहले दिन में हम लोग ने 72 lakhs का सेल किया था जस्ट अंडर आर्मर का एक, विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट, प्योर फुल प्राइस सेल। Technically, you are CEO of a sports business. इन अ वे आई थिंक कैटेगरी मैनेजर इन एनी रिटेल कंपनी इज अ CEO। 2-2.5 साल से जब से मैं आया हूँ, कम से कम तो 40-50 तो लीगल नोटिस हम लोगों ने भेजा है। आपने भेजा है? हाँ, टू लॉट ऑफ फेक टेक्नो स्पोर्ट्स। हाँ, मतलब बेसिकली किसी ने लोगों को उल्टा कर दिया। मतलब Abibas movement. देखो, कोई बड़े यूएस का ब्रांड है, उसका फेक बिकता है तो समझ में आता है। मास पॉपुलर ब्रांड, उसका फेक बिक रहा है तो मतलब आपको दिखता है कि इसका डिमांड कितना ज्यादा है। आप हमारा एक 400 रुपए का टी शर्ट ले लो या फिर 800 रुपए का ट्रैक पैंट ले लो, टेक्नोलॉजी आपको सब कुछ मिलेगा। ये तो अब आया है तो अब पता लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है। और ये हम 400 रुपए में बेचते हैं। आप कहीं पर भी कॉफी पियोगे तो शायद कॉफी इससे महंगा होगा, Starbucks 400 रुपए। कि इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। उसी को सोचते हैं कि भाई जो जिम में जा रहा है, डे टू डे काम कर रहा है, लाइक इवन फार्मिंग, फिशिंग, आई थिंक एवरीवन हैज द राइट टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अपैरल। अपार्ट फ्रॉम टेक्नोस्पोर्ट है कौन सा ब्रांड फिर इंडिया में? एट स्केल आई डोंट थिंक सो, नो। कैपेबिलिटी हमारा बैकएंड में है, उसमें किसी को आगे चैलेंज करने में उसको 4-5 साल तो लग जाएगा। चाइना में क्यों नहीं बना सकते? चाइना में बना सकते हैं लेकिन शायद कॉस्ट मैच नहीं कर पाए। गाइस, आज का पॉडकास्ट स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री, D2C इंडस्ट्री में एक मिनी MBA से कम बिल्कुल भी नहीं है। हमने 3 घंटे बिताए थे आज के पॉडकास्ट में पुष्पेन के साथ। एंड पुष्पेन एक D2C स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड के पावर हाउस हैं। उन्होंने 8 साल मिंत्रा के साथ काम किया है। वो प्यूमा, एडिडास, टिम्बरलैंड और बहुत सारे बाहर के ब्रांड्स को इंडिया में लेके आए थे ड्यूरिंग द 2011, 12, 13 वाला ई-कॉमर्स रश। उसके बाद उन्होंने कल्ट फिट में काम किया और आज वो टेक्नो स्पोर्ट्स में CEO हैं, जो कि 500 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू की कंपनी है और अगले 3 से 4 साल में शायद 3-4 हजार करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करेगी। ये पॉडकास्ट अगर आप देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे मॉडर्न रिटेल चलता है, कैसे जनरल ट्रेड चलता है, कैसे क्विक कॉमर्स चलता है, कैसे ई-कॉमर्स चलता है, स्पेशली इन द फैशन, लाइफस्टाइल एंड स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज और स्टोरीज हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है, तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। पूरा इंडस्ट्री समझते हैं पहले। आप उसी जोन में ही थे, सीधा कल्ट फिट पे नहीं आता है और पीछे जाते हैं। आपने जब से स्टार्ट किया था, आपकी मर्जी आपको जहाँ स्टार्ट करना है, बेसिकली आपकी जर्नी पैरेलली समझते समझते पूरी स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री समझते हैं। अभी तो थोड़ा सा हम लोग फैशन रिटेल को थोड़ा समझते हैं इंडिया का, स्पोर्ट्सवेयर या एक्टिववेयर आने से पहले, राइट। मेरे जनरेशन में वी हैव सीन टिल 1995 कंज्यूमर यूज्ड टू गो टू अ टेलरिंग शॉप एंड कट देयर क्लोथ्स, राइट, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद कुछ ब्रांड्स आए, राइट, अरविंद ब्रांड्स, मधुरा ब्रांड्स, राइट, they came into India, they're Indian brands, they started building brands like Louis Philippe, Allen Solly, Peter England, Excalibur, Rough and Tough, right, they became very very unique, iconic and popular brands। सिर्फ फॉर्मल में थे नहीं? हाँ, फॉर्मल में नहीं, बट जीन्स में भी करते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते थे, राइट। तो एक अनब्रांडेड रेडी टू मेड गारमेंट से लेके हम रेडीमेड गारमेंट खरीदने लग गए, राइट, ब्रांड बनने लगा, राइट। ब्रांड बनने के साथ 2003 से बाद बिग बाजार आया, राइट, उसके बाद शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल पॉपुलर हुआ, तो रिटेल होने लगे, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, राइट। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हुआ, तो मॉल हुआ, राइट। सडनली 2010-11 में ई-कॉमर्स आया, मिंत्रा आया, फ्लिपकार्ट आया, जबोंग आया, अमेज़न थोड़ी देर बाद आया, बहुत सारे और प्लेयर थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए, राइट। तो सडनली पीपल स्टार्टेड बाइंग ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ तो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट जो डिसरप्टेड हो गया, डिस्काउंटिंग आ गया, राइट, सीजनलिटी डिसरप्ट हो गया, आप साल भर खरीद सकते हो, राइट। ये वेव चला, देन 2017-18 से फिर D2C ब्रांड बनना चालू हो गया, राइट। सो इट गोज फुल सर्कल, अगेन यू आर बिल्डिंग ब्रांड, राइट, एंड D2C ब्रांड, ई-कॉमर्स ग्रोथ कंटिन्यू टिल पैंडेमिक, फिर पैंडेमिक का क्विक कॉमर्स आ गया, राइट। सो मेरा बोलने का मतलब था कि पिछले अगर 20-25 साल देखोगे या थोड़ा ज्यादा देखोगे इंडिया में, रिटेल हर 5-7 साल में डिसरप्ट हो जाता है, राइट। और रिटेल का मतलब थोड़ा समझाओ क्या होता है रिटेल, जो लोग बोलते हैं क्या मतलब? जिस द वे यू शॉप, B2C, द वे यू बाई, बेसिकली जो कंज्यूमर नॉर्मल मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, दैट इज रिटेल, राइट। आई मीन इसका और विस्तार से हम लोग बात कर सकते हैं, बट बेसिकली द वे यू बाई ए ब्रांड, राइट, कौन सा चैनल है, आप एक ब्रांड आउटलेट से खरीदते हो, ऑनलाइन से खरीदते हो, क्विक कॉमर्स से खरीदते हो, एक नेबरहुड स्टोर से खरीदते हो, एक मल्टी ब्रांड स्टोर से खरीदते हो, दिस इज पार्ट ऑफ द होल रिटेल जर्नी, राइट। सो उसमें अगर देखोगे स्पोर्ट्सवेयर एज ए कैटेगरी, राइट, आई थिंक बहुत अर्ली अगर मेमोरी है लोगों का, तो इंडिया में फेक्स ही मिलते थे, राइट। लोग फेक नाइकी, फेक एडिडास पहन के घूमते, एबिबास एंड ऑल, बिकॉज वो ब्रांड इंडिया में थे ही नहीं, राइट। कुछ ब्रांड हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनका एक्सपोर्ट सरप्लस वगैरह इंडिया में मिलता था। आई थिंक अर्ली 2000 उसमें से थोड़ा थोड़ा करके ब्रांड इंडिया में आना चालू हो गया, राइट। तो आई थिंक
टिल 2007 आई थिंक दिस वाज अ जर्नी, राइट। बड़े ब्रांड इंडिया को देखते थे कि स्ट्रेटेजिक मार्केट है, राइट, बट उतना बड़ा मार्केट होगा कि नहीं होगा किसी को आइडिया नहीं था। स्ट्रेटेजिक मार्केट मतलब एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट, ग्रोथ है, चाइना इतना बड़ा हो चुका है, हो सकता है इंडिया बड़ा हो जाए कभी, राइट, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, अगर इकोनॉमी अच्छा करने लगेंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, सो दे कुड सी द साइकिल व्हाट चाइना वेंट थ्रू, राइट। ठीक है। तो उनको लगा कि यार प्रेजेंस के लिए इंडिया मार्केट में एंट्री करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करते हैं, बिकॉज बड़े ब्रांड बजट ज्यादा है उनको, तो दे वेर लाइक सॉर्ट ऑफ trying to spend a little bit of money in the marketing, owning athletes, right, owning teams, right, sponsoring teams, so वो सब करने लगे। पर उसके बाद 2007 में, तो 2002 से 2007 के पीरियड में आप कह रहे हो ये सारे नाइकी, प्यूमा, एडिडास, रिबॉक, ये सारे ब्रांड आ गए थे 5 साल सारे बाहर के। पूमा तो नहीं आया था, नाइकी और एडिडास आया था, और नाइकी, एडिडास, रिबॉक आया था। इनफैक्ट रिबॉक एक बड़ा सक्सेस स्टोरी बन गया था इंडिया का, राइट, बहुत ही बड़ा सक्सेस। ऐसा क्या किया था उन्होंने सही? तो उन्होंने बेसिकली वेरी एग्रेसिव रिटेलिंग, राइट, सो उनका जो रिटेल पेनिट्रेशन था बहुत ज्यादा था। वो लोग होलसेल, रिटेल पेनिट्रेशन मतलब लोकल, होलसेल, ऑफलाइन बहुत, होलसेल भी बहुत पुश किए, राइट। तो आपको जो B2B बायर होता है, फिर जो थर्ड पार्टी को सेल करते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, उनका पेनिट्रेशन छोटी छोटी शॉप्स होती थी, छोटी छोटी शॉप में मिलता था। फिर उन्होंने कोलैबोरेशन अच्छे किए, सारे IPL टीम को स्पॉन्सर किए थे, धोनी को आई थिंक स्पॉन्सर करते थे, तो सारे वो सब किए, उसके वजह से उनका ब्रांडिंग थोड़ा अच्छा हुआ। फिर उसके बाद उनका जो अपना खुद का स्टोर है वो भी बहुत अच्छा पुश किया, राइट। रिबॉक बिकेम ए ग्लोबल स्टोरी, राइट, कि भाई इंडिया में भी आप जाके बड़ा बिजनेस बना सकते हो, राइट। I don't remember the exact revenue, but I think few thousand crore, I think that's the kind of revenue. Crazy. 10-15 साल पहले, राइट। लेकिन सडनली क्या हुआ, रिबॉक का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, राइट। देयर वाज अ स्कैंडल, राइट, यू कैन गूगल एंड फाइंड इट इन द न्यूज। आई थिंक दैट kind of hit hard, Indian investment in the sports website, like उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि ब्रांड का, बाहर के ब्रांड को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होने लगा, राइट, कि भाई इंडिया में करो तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट, हाउ इवन इफ द ब्रांड इज ग्रोइंग बिग, देयर कुड बी प्रॉब्लम, राइट। बट उसी टाइम पे दो बड़े अच्छे ब्रांड इंडिया में एंट्री मारे, राइट। 2007 में पूमा, और आई थिंक 2008-9 के आसपास डिकाथलन आया, राइट। दे ब्रॉट अ बिट ऑफ एन इंडियननेस इनटू द ब्रांड, राइट, कि बड़े ब्रांड जो आपको बोल रहा था थोड़ा देर पहले कि वो सोचते हैं ग्लोबल रेंज है, राइट, वही कट कॉपी पेस्ट करके इंडिया में दे देंगे, राइट। या फिर आपका प्राइसिंग, राइट, थोड़ा इंडियन सेंट्रिक होना चाहिए, या फिर डिजाइन एस्थेटिक्स, राइट, थोड़ा इंडियन कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। ये 2007 से आई रिमेंबर जब प्लांट स्पोर्ट्स में थे तो मैंने भी काफी सारा उनके साथ काम किया, शॉपिंग शॉप खोला, राइट। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। फिर डिकाथलन आया, राइट। डिकाथलन आके जो सबसे बड़ा चीज किया कि उन्होंने लोगों को एक्सपीरियंस दिया और एजुकेशन दिया, राइट। इवन टुडे, आज भी आप अगर जाओगे कोई सोसाइटी में जाओगे तो बहुत सारे लोग नाइट सूट पहन के सुबह चलने लग जाते हैं, रनिंग करने लग जाते हैं, राइट। लैक ऑफ एजुकेशन, राइट, कि आपके लिए रनिंग के लिए अलग कपड़ा चाहिए, ट्रेनिंग के लिए अलग कपड़ा चाहिए, हाइकिंग क्यों चाहिए, राइट। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्सपीरियंशियल तरीके से कस्टमर को समझाया, राइट। आप उनके स्टोर में जाओगे, फिर उतने बड़े ग्रैंड स्टोर बनाते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है। फिर प्राइसिंग भी इंडियन जैसा है, 99 रुपीज से लेकर आपको मिल जाता है सामान, राइट। 2003 में आपने बोला कौन सा ब्रांड आया था सबसे पहले? बिग बाजार बोले। हाँ, बिग बाजार। तब कोई ब्रांड नहीं था, बट ऐसे ही पुराने कॉपीज बिकते थे, और इंडिया को ब्रांड का ब्रांड स्टार्व नेशन ही था तब। करेक्ट, मतलब जो खरीदला मिल गया। प्लैनेट स्पोर्ट्स में भी कुछ ब्रांड लेके आए थे वो लोग ग्लोबल से, जैसे स्पॉल्डिंग हो गया, राइट। दे आल्सो गॉट सम ब्रांड। प्लैनेट स्पोर्ट्स एक्चुअली दे ट्राइड टू solve this problem, right? Lack of brand presence in India. उन्होंने कुछ इंटरनेशनल ब्रांड लेके आए हैं, कुछ बड़े बड़े अच्छे ब्रांड को उन्होंने इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग लिया, राइट। सो उन्होंने भी सॉल्व करने की कोशिश किया, बट उनका अलग प्रॉब्लम, द अपॉर्चुनिटी और कैसे आप बिजनेस करते हो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। आज के दिन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट आप कैसे उस बिजनेस को रन करोगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, राइट। तो दैट बिजनेस फेल्ड, ऑल ऑफ अस नो, राइट। सो इसके बाद ई कॉमर्स का एंट्री हुआ, 2010-11 में। तब तक Puma business was very small. Decathlon just one store. When I remember when we opened Myntra. आपने मिंत्रा कब ज्वाइन किया था? 2011 मार्च में। और मिंत्रा एक्चुअल लॉन्च कब हुआ था? मिंत्रा एक्चुअल स्टार्ट हुआ था 2007 में, लेकिन जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो चालू हुआ 2011 के वर्ल्ड कप हुआ ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, नाइकी ने कुछ जर्सी बनाए थे इंडियन टीम के लिए, राइट। दे वर द स्पॉन्सर्स। तो उनको एक पर्सनलाइजेशन पार्टनर चाहिए था जो पीछे नाम और नंबर लिख के कस्टमर को डिलीवर कर दे, राइट। तो उस टाइम पे मतलब ऑनलाइन ऑर्डरिंग, घर पे डिलीवरी, और भी वो भी कस्टमाइज करके, राइट।
unthinkable, right? I think Myntra saw that opportunity and they grabbed that and they partnered with Nike. तो Nike का almost 50-60. तो आप टेक्निकली तब ज्वाइन किया था आपने जब मिंत्रा ऑनलाइन शुरू ही हुआ था? हाँ, तो बेसिकली आप उसी टाइम पे आए हाँ थे? हाँ हाँ. So तो उसमें क्या हुआ कि नाइकी का जो जर्सी का इंडिया का प्लान था उसमें ऑलमोस्ट 40-50% तो सेल मिंत्रा के थ्रू हुआ, राइट? तो एक कॉन्फिडेंस आया कि ऑनलाइन में लोग टी शर्ट भी खरीद सकते हैं इंडिया में, राइट? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था. फिर उसके बाद कुछ आईपीएल का जर्सी हम लोग बेचे, राइट? उसमें देखा ऑनलाइन में लोग आईपीएल का जर्सी वगैरह खरीद रहे हैं, राइट? तो उस टाइम पे क्या ऑनलाइन में जूते या कपड़े बेचने का सबसे बड़ा बॉटलनेक दिमाग में क्या था कि साइज एंड फिट, राइट? कैसे साइज एंड फिट को सॉल्व करना जाए, राइट? बिकॉज आप दुकान में जाते हो, ट्राई करते हो, राइट? तो Myntra bring a very revolutionary sort of policy that you can return within 30 days, right? That one step unlock the potential of online retail, trust, right? And हमने बोले कि हम डायरेक्टली ब्रांड से काम करते हैं, राइट? हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से वहां से माल उठा के नहीं बेचते हैं आपको. Nike to Myntra to customer. Exactly. So उसमें 100% genuine, authentic, original product. And initially हम लोग बोलते थे हम खाली फ्रेश सीजन ही बेचेंगे, राइट? हम सीजन -1 सीजन -2 डिस्काउंटेड प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे. बाद में हम लोग बेचते थे, ठीक है? सो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एक्सेस टू द कंज्यूमर फर्स्ट, क्योंकि आप जाते हो ऑनलाइन में सर्च करते हो, मिल जाता है, एक्सेस हो गया घर बैठे. दूसरा ट्रस्ट, राइट? देन थर्ड इज ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? आई थिंक वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था पूरा इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर के लिए, मैं बोलूंगा पर्टिकुलरली फैशन. ये और सीओडी. हाँ, और सीओडी तो था, उसमें बहुत सारे चीजें थे. सीओडी तो एक पहलू है इसका. आज जैसे कि आप देखते हो आज कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है D2C ब्रांड, राइट? वो बैकएंड सेटअप नहीं करता है, वो थर्ड पार्टी को वेयरहाउस दे देता है, कोई OMS को दे देता है सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए, कोई एग्रीगेटर शिपमेंट एग्रीगेटर को दे देता है, उसमें डिलीवरी और वो सब लोड मिल जाता है. उस टाइम पे डिलीवरी सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट? एक ही पार्टनर था, वो था ब्लू डार्ट, राइट? वो Tier 1 Tier 2 सिटी में भेजने में सामान 7-8 दिन लगा देते. बाप रे. तो हम लोगों ने पूरा एक ग्राउंड अप लॉजिस्टिक बिल्ड किया. जो फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ट लॉजिस्टिक है, जैसे मिंत्रा का भी मिंत्रा लॉजिस्टिक है, राइट? तो हमको हर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा खुद को, राइट? आई मीन हम कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं थे, जैसे अमेजोन हो गया, जबोंग जो रॉकेट का सब्सिडरी था, राइट? आपका क्या रोल था अभी मिंत्रा में? तो मैं कैटेगरी लीड कर रहा था, राइट? स्पोर्ट्स. सो शुरू में स्पोर्ट्सवेयर ही था, पहले 2-3 साल हम स्पोर्ट्सवेयर ही पूरा स्पोर्ट्सवेयर कैटेगरी आप लीड कर रहे थे. इसका मतलब क्या होता है लीड करना कैटेगरी? लीड करना मतलब आपको सप्लाई एंड डिमांड, you are kind of an interface. Brand and the company you are also again an interface, right? So you need to understand demand, right? Consumer preference, right? उनको क्या चाहिए, right? Based on sales data, based on trend, based on what brands are producing, then you curate a merchandising plan, right? And then you go back to the brand कि ये मेरा plan है, इस plan को मेरे को इतने दिन में fulfill करना है, right? उसमें आपको OTB, buying plan, business plan वो सब आता है. Then you negotiate hard, right? You get the best of the margin, right? Get the best of the marketing support, right? And then you bring that. And once you bring that, then there's a bit of operational thing, right? Inward, photo shoot, cataloging, right? Working with the marketing team, creating marketing plan, right? And then eventually in launching, right? Launch plan क्या है, go to market क्या है, अगर exclusive product है तो उसको कैसे market करेंगे? Technically, you are CEO of a sports business. In a way, I think category manager in any retail company is a CEO, right? P&L भी आप ही देख रहे हो? P&L भी मेरा है. Naiki से आप ही बात कर रहे हो? Nike से वो डील कैसे क्रैक करी आपने Nike वाले की? कैसे मान गए Nike आपको देने के लिए? नहीं, आई थिंक एक तो रिलेशनशिप था जो हम जर्सी बेचे थे. बट वो भी तो डील करी हुई ना आपने? नहीं, वो एक्चुअली बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिट, राइट? बिकॉज उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, राइट? आपको पर्सनलाइज करके देने के लिए कोई कंपनी था ही नहीं. तो आप महिंद्रा आप लोग गए थे Nike के पास? नहीं, वो आई थिंक वो डील थोड़ा पहले ही हो चुका था, ठीक है? बिकॉज दैट रिलेशनशिप एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम, क्योंकि मिंत्रा पर्सनलाइज बिजनेस करते थे उस टाइम पे, राइट? तो कॉपी मग, टी शर्ट, कॉर्पोरेट ऑर्डर, राइट? तो वो इकोसिस्टम बिल्ड हो गया था, तो ब्रांड के लिए नेचुरल फिट देखा एज ए पार्टनर. आपको क्या होता है ना, हर एक कैटेगरी में एक चैंपियन चाहिए होता है, राइट? आई थिंक हमारे लिए वो नाइकी वाज अ चैंपियन. बाद में पुमा, एडिडास, वी गॉट लॉट ऑफ चैंपियन टू सॉर्ट ऑफ बैक आवर जर्नी, राइट? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द एंडोर्समेंट फॉर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द कैटेगरी, राइट? चाहे अब भले ही बिजनेस कितना बड़ा करो, छोटा करो, लेकिन एंडोर्समेंट बहुत जरूरी होता है, राइट? अगर एक ब्रांड करता है तो बाकी ब्रांड भी फॉलो करते हैं, राइट? सो वो क्रैक हो गया था. फिर इन द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि धंधा इज द बिगेस्ट थिंग, राइट? आप नंबर करके दोगे ना तो सब कुछ आपके लिए ठीक रहेगा, आपका पार्टनर भी आपके लिए काम करेगा, आप भी उनके लिए काम करोगे, राइट? बिकॉज फॉर यू द ब्रांड इज इंपॉर्टेंट, फॉर द ब्रांड द प्लेटफॉर्म इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग ब्रांड से जाते थे, राइट? सबसे पहले रेंज मिंत्रा देखता था, राइट?
उसके बाद बाकी प्लेटफॉर्म देखते थे, राइट। तो इस टाइप का एक रिलेशनशिप बन गया, एक्सक्लूसिव, राइट। मैं जाता था, मैं पहले बोलता था ये 10 प्रोडक्ट मेरे लिए एक्सक्लूसिव होगा, आई एम गिविंग कमिटमेंट, राइट। मैं उनके हेडक्वार्टर जो जर्मनी में है वहां जाता था, उनका ग्लोबल रेंज से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इंडिया के लिए सिलेक्ट करके लेके आता, जो और कहीं नहीं मिलता था। उनके स्टोर कंप्लेन करते थे, राइट, कि आपको मिंत्रा में इतना ज्यादा रेंज मिल रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। तो वो जो बोल रहे ना, वो जो एक जो फाउंडर मेंटालिटी था ना, वो टेक्निकली आप फाउंडर नहीं भी हो, लेकिन वो माइंडसेट था कि भाई ये मेरा बिजनेस है, इसको मैं हर हाल में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बनाऊंगा, कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा, राइट। सो आई थिंक ये जर्नी स्टार्ट हुआ। ई कॉमर्स में स्पोर्ट्सवेयर took a huge growth, right? And some of the brands really leveraged it, right? Puma, I would say, even Nike, Adidas, all these brands, I think they use this as an opportunity because उनका एक exposure था globally e-commerce का, right? तो इंडिया में जैसे ही थोड़ा सा उनको दिखा कि भाई यहाँ कुछ हो सकता है, they fully back, right? तो उसमें क्या हुआ कि एक वेरी कॉम्प्लीमेंट्री सिनारियो बन गया। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में स्पोर्ट्सवेयर में तो था ही नहीं, कस्टमर को मिलता नहीं था प्रोडक्ट। मुझे याद है अभी भी हमने टिम्बरलैंड के एक जूते लॉन्च किए थे, टिम्बरलैंड आइकॉनिक शू, राइट। आई थिंक फर्स्ट पेयर गॉट सोल्ड टू समबडी इन जमशेदपुर, राइट। अभी 15 साल बाद टिम्बरलैंड मार्केट से गायब ही हो गए, फॉरगेट अबाउट दे गोइंग एंड सेलिंग इन जमशेदपुर, राइट। बट दैट वाज द काइंड ऑफ पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, राइट। हम लोग एडिडास का इजी और एनएमडी करके शूज आते थे, बहुत ही प्रीमियम आइकॉनिक स्निकर होता था, राइट। इवन नाइकी का जॉर्डन, राइट, बहुत ही लिमिटेड एडिशन लॉन्च होता था, लेकिन लॉन्च होते ही 30-40% डिमांड इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट से आता था, राइट। दे आर वेरी फैशन फॉरवर्ड, राइट। बट उनको जाके कौन डिलीवर करेगा नाइकी का जॉर्डन, राइट। जैसे ही ऑनलाइन में मिलता था खरीद लेते, उनको 15 दिन में डिलीवर होता था उस जमाने में, राइट। फिर भी वो खरीदते थे। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया में स्पोर्ट्सवेयर एज अ कैटेगरी इज अ सप्लाई प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिमांड प्रॉब्लम। डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों के पास ब्रांड खरीदने को था ही नहीं, कभी था ही नहीं, था ही नहीं। और ये जो था ग्लोबली यही 3-4 ब्रांड, करेक्ट। इंडिया में कोई ब्रांड नहीं था, इंडिया का कोई लोकल ब्रांड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये 3-4 ब्रांड। क्योंकि हम देखते हैं बाहर, मतलब जब मैं क्रिकेट देखता था बचपन में, मैंने भी देखा है, वो धोनी का 6 तो नाइकी दिख रहा है मुझे, तो मेरे को नाइकी चाहिए, वही चल रहा था ना, पुमा, ये 3 ब्रांड पता है, करेक्ट। ठीक है, गॉट इट। तो ये जर्नी था मिंत्रा का, आई थिंक फैबुलस जर्नी, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट पीरियड इन माय लाइफ। कितने साल थे? 2011 से 8 साल था, 11 से 19 बिगिनिंग तक। 11 से 19 के बीच में। और मार्केट इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, कैसे बदल रहा था मार्केट? सो बदल रहा था, मतलब बिजनेस मॉडल बदल रहे थे, मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहे थे, राइट, कंसोलिडेट हो रहा था बिजनेस। सो समझाओ थोड़ा सा। जैसे मैं थोड़ा जर्नी बता रहा हूँ मिंत्रा का, क्या हुआ, राइट। हमने शुरू में बोला कि हम फुल प्राइस प्रोडक्ट बेचेंगे, राइट। तो क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट लोगों को डिलीवरी करेंगे, बट डिमांड उतना नहीं आ रहा, राइट। फुल प्राइस मतलब एमआरपी, नो डिस्काउंट। तो हाँ, मतलब उस जमाने में नो डिस्काउंट ही होता था। आप कोई अगर मॉल में चले जाओ या फिर आप कोई रिटेल शॉप में चले जाओ, तो कोई डिस्काउंट करके कॉन्सेप्ट नहीं होता था, राइट। आप अगर जनरल ट्रेड, आपका लोकल स्टोर में चले जाओ, शायद आपको 10% डिस्काउंट दे दे, बट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, राइट। खाली 2 ही बार सेल होता था, एंड ऑफ सीजन सेल बोलते थे, राइट। तो हम लोग फ्रेश, वी विल बी एट पार विद द इंडस्ट्री, हम फ्रेश ही बेचेंगे, राइट, उसमें। लेकिन क्या हुआ कि एक टाइम के बाद थोड़ा सा डिमांड लगा कि नहीं हो रहा, जिस टाइप का ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो किसी ने एक दिन बोला 10% डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है, लगा दो, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्रांड चिल्लाएगा, ठीक है, देख लेंगे। बट ब्रांड क्यों चिल्लाएगा? बिकॉज they don't want to give discount, right? They are not giving discount in any other but channel. margin आपके से जा रहा है, but it was an experiment, right? It was purely an experiment. Suddenly the demand started taking, and it was just 10% discount, right? Nothing more than that, right? तो हमने बोला देखो, डिस्काउंट देने से थोड़ा सा बढ़ता है साइकोलॉजी, राइट? लेट्स प्ले ऑन दैट। सो दैट्स हाउ डिस्काउंट केम इनटू 2000, ये 2011-12 की बात है। दैट्स हाउ द डिस्काउंट केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर उसका थोड़ा स्टैग्नेंट आया, तो हम लोग ने बोले कि यार ग्रोथ कैसे लेके आए, इज इट सिलेक्शन द प्रॉब्लम, राइट? ब्रांड इतना बनाते हैं, हम इतना रखते हैं। तो एक दिन क्या किया हम लोगों ने, रात को जितने भी आउट ऑफ स्टॉक एसकेयू ना सबको लाइव कर दिए, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है उसको भी हम लोग ने लाइव कर दिए। सडनली द डिमांड वेंट थ्रू द रूफ। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ज्यादा सिलेक्शन मिल गया, राइट, दे गॉट मोर ऑप्शंस। तो एक हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि भाई अगर आप सिलेक्शन ज्यादा रखोगे तो डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि पीपल हैव द हैबिट ऑफ ब्राउजिंग इन फैशन, दे डोंट वांट टू बाय इमीडिएटली, दे वांट टू सी 10 मोर प्रोडक्ट्स। Amazon का भी एक कैंपेन आया था, और दिखाओ करके, राइट। तो हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, लेकिन बहुत ऑर्डर है, उसको फुलफिल कैसे करेंगे, राइट।
तो अगले दिन हम सबका क्रेडिट कार्ड लेके मॉल में घूम रहे थे, फुल प्राइस स्टोर से खरीद के कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल कर रहे थे। ठीक है, ऐसे बहुत बार किया है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। ये कैटेगरी लीड कर रहे हैं। कैटेगरी की कस्टमर का डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। हमने तो हमारा हाइपोथेसिस प्रूव कर दिया, बट इस चक्कर में कस्टमर ना भाग जाए। ठीक है, तो हम लोग सब मॉल से फुल प्राइस में खरीद के, मतलब मिंत्रा हो कि नॉर्मल दुकान हो, धंधा होता है। धंधा कस्टमर को आप कुछ वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, घमंड में नहीं रह सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसा एक इंसिडेंट है, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि बिजनेस कंज्यूमर प्रोपोजिशन में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, राइट। आपके पास ट्रस्ट था, आपके पास ऑथेंटिसिटी था, आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट आ रहा था, आपके पास प्राइसिंग का लीवर नहीं था, आपको थोड़ा प्राइसिंग मिलने लग गया, आपके पास सिलेक्शन भी आपको थोड़ा वाइड हो गया, राइट। तो यू इनकलकेट द ब्राउजिंग हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर जरूरत भी नहीं है तो वापस आओ, थोड़ा ब्राउज कर लो, 4 प्रोडक्ट रहेगा तो ब्राउज क्या ही करोगे, राइट। तो सिलेक्शन बढ़ गया। तो ये करते करते फिर उसके बाद एक डिमांड था, एज यू सेड, डिमांड था, सप्लाई नहीं आ रहा था। करेक्ट। तो ये थोड़ा अच्छा जर्नी रहा। ठीक है, तो हमने बोला फिर बाकी कैटेगरी भी करेंगे, स्पोर्ट्स नहीं। फिर मेंस वेयर लॉन्च किया। सबसे बड़ा बॉटलनेक दिमाग में था, मेंस का शायद ट्राउजर का साइज एंड फिट का प्रॉब्लम होगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ वो, राइट। कंज्यूमर स्टार्टेड बाइंग ऑनलाइन। फिर उसके बाद वीमेंस वेयर लॉन्च हुआ, राइट। बट वीमेंस वेयर का बिगेस्ट बॉटलनेक वाज अगेन सिलेक्शन, राइट। क्योंकि हम इन्वेंट्री लेड मॉडल थे, क्योंकि उस टाइम पे इन्वेंट्री लेड मॉडल ऐसे मतलब सारे मर्चेंडाइज जो हमारे वेयरहाउस में रखते थे, स्टोर करके रखते थे। तो कस्टमर से ब्रांड से लेके आते थे, फिर बेचते थे, फिर रखते थे, फिर फुलफिल करते थे। अगर नहीं आया ऑर्डर तो नहीं आया, मतलब ऑर्डर अगर किसी ने किया नहीं, आपने खरीद के रखी इन्वेंट्री पर, तो वो रह गया ऐसे, मतलब इट्स वही मॉडल का रिस्क है। हाँ, वो रिस्क है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन वेयरहाउसिंग स्पेस एटसेट्रा, राइट। तो उसके बाद बीच में फ्लिपकार्ट का एक वाटरशेड मोमेंट आया, फ्लिपकार्ट का एक इवेंट आया, बिग बिलियन डे, राइट। उसके पहले फ्लिपकार्ट ऑफ कोर्स मिंत्रा को एक्वायर कर लिया था, राइट। तो देन ऑब्वियसली वी आर वेरी डिफरेंट कंपनी, वी रिमेन्ड प्रीटी इंडिपेंडेंट इन दैट जर्नी, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लर्निंग भी आ रहा था, वो लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे थे, बट देयर इज नो ओवरलैप इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा, राइट। बट उनका जो बीबीडी आया, जो बिग बिलियन डे पहला सेल था, आई थिंक 2014 में था, अक्टूबर में, राइट। आई थिंक उन्होंने पहले दिन में 600 करोड़ का बिजनेस किया था, राइट। तो उसमें तो हम लोग हिल गए, राइट। कि अगर आप कोई इवेंट प्लान करो और अच्छा सिलेक्शन लेके आओ, अच्छा प्राइसिंग लेके आओ कस्टमर के लिए, और एक बड़ा अच्छा सा कैंपेन बनाओ, तो आई थिंक यू कैन रीच एनी नंबर यू वांट, राइट। तो हम लोग 2015 में हम लोग एंड ऑफ रीजन सेल करेंगे, राइट। तो एंड ऑफ रीजन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल की जगह एंड ऑफ रीजन सेल, थोड़ा अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए, राइट। तो लिटरली मुझे याद है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मीटिंग हुआ था। वी गॉट लॉट ऑफ अप्रूवल फॉर बाइंग लॉट ऑफ इन्वेंट्री, राइट। एंड आई वाज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट फॉर द बाइंग एटसेट्रा, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने पूरा तैयारी से किया कि 1 जनवरी का हम इंडिया का पहला एंड ऑफ रीजन सेल करेंगे, राइट। तो आई थिंक हमारा कुछ टारगेट था 100 करोड़ का, हमने कुछ 89 या 90 करोड़ में बंद कर दिया सेल, क्योंकि हमको लगा कि जरूरत से ज्यादा ऑर्डर आ गया, हम शिप ही नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड एक्चुअली वही हुआ था कि लास्ट ऑर्डर एंड ऑफ रीजन सेल का आई थिंक 21 डेज में डिलीवरी हुआ था, राइट, इन सम रिमोट लोकेशन। तो हमने तो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए हमने रोक दिया, बिजनेस नहीं किया, कि लेकिन इन्वेंट्री थोड़ा फंस गया था हमारे पास, राइट। तो काफी ज्यादा इन्वेंट्री हो गया था। तो अगले बार जब एंड ऑफ रीजन सेल आया तो उसमें वेयरहाउस में जगह नहीं है, राइट। एक मीटिंग था, मीटिंग में मैं बैठा था, तो बात चल रहा था कि इतना बड़ा कैसे करेंगे, बट वेयरहाउस इज चोक बिकॉज यू हैव सम लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री प्लस उसके बाद कुछ इनवर्ड हुआ है, तो इट वाज लुकिंग लाइक अ लिटिल मेसी सिचुएशन, राइट। तो मेरे को तो करना है नंबर, राइट। तो मैंने वहाँ से निकला, मीटिंग से निकला, और एक बड़े ब्रांड पूमा को कॉल किया, राइट। तो मैंने बोला इस यूआरएस में बड़ा बिजनेस करना है, मतलब करना है, मतलब कैसे करोगे, तुम्हारे वेयरहाउस में तो जगह नहीं है। मैंने बोला आपके वेयरहाउस से बेचता हूँ, ठीक है। बोला वो कैसे होगा, मतलब हम लोग वहीं से लाइव करा देंगे, 2 हफ्ता टाइम है, लेट्स एग्री ऑन अ कमर्शियल, ठीक है, और वहीं से हम लोग कैटलॉग करके लाइव करेंगे। बोले टेक इंटीग्रेशन नहीं है, ऑप्स नहीं है, कैसे होगा, अगर ऑर्डर ज़्यादा आ गया हम लोग कर लेंगे, आप आपका वेयरहाउस संभालो, मैं मेरा टेक संभालता हूँ, राइट। एंड द टीम रियली वर्कड वेरी हार्ड, हैड एन अमेजिंग टीम, राइट। तो 2 हफ्ते में हमने पूरा उसका वेयरहाउस लाइव कर दिया, एंड द नंबर ऑफ स्टाइल्स ऑन द डे ऑफ द सेल फॉर Puma was around 11,000 styles, right? The largest catalog available on any platform for Myntra across the world on that day, right? हमने पहले दिन ही 15 करोड़ का बिजनेस किया, जस्ट Puma एक ब्रांड का, राइट।
and suddenly I think that became a huge success story internally also, right? लोग फिर पूछने लगे किया कैसे भाई, सडनली मतलब ऐसे आपके पास इन्वेंट्री नहीं है ना, वेयरहाउस में तुमने स्लॉट मांगा और धंधा हो गया 15 करोड़। तो देन एवरीवन अंडरस्टूड कि भाई देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, व्हेन यू कीप द इन्वेंट्री नॉट इन योर वेयरहाउस बट आल्सो आपके ब्रांड के वेयरहाउस में। तो मार्केट प्लेस उस टाइम पे आ गया था, लेकिन उतना बड़ा पॉपुलर नहीं हुआ था, राइट? अमेजॉन फ्लिपकार्ट करते थे बट मोस्टली जनरल मर्चेंडाइज करते थे। फैशन में हम लोग थोड़ा विमेंस वेयर का करते थे बट इतना बड़ा ओवरऑल लेवल पे नहीं करते। बट देन दैट बिकेम अ बिग इवेंट कि मार्केट प्लेस करके कॉन्सेप्ट में हम मिंत्रा में भी या ऑनलाइन में भी फैशन बेच सकते हैं। सो एवरीवन स्टार्टेड नाउ अप्रोचिंग द ब्रांड। इसका मतलब ये बेसिकली खुद की वेयरहाउस में नहीं है, ब्रांड के वेयरहाउस में है, वहीं से डिलीवर करवा रहा है। मिंत्रा से ऑर्डर करो, प्यूमा के वेयरहाउस से डायरेक्ट। करेक्ट। तो आज के दिन में देखोगे अगर ई कॉमर्स में फैशन हो या जनरल मर्चेंडाइज, लाइक ऑलमोस्ट 80-90% एज अ रफ गेस, राइट? 80-90% बिजनेस हैपेंस थ्रू मार्केटप्लेस में। कोई इन्वेंट्री होल्डिंग नहीं है, राइट? उसमें भी अभी थोड़ा इन्वेंट्री होल्डिंग ये लोग करने लगे क्योंकि अभी थोड़ा स्पीड ऑफ डिलीवरी हैज बिकम इंपॉर्टेंट। तो यही सब चल रहा था मिंत्रा में, आई थिंक। देन इस बीच में लीडरशिप में भी काफी चेंज हुआ। मुकेश बिकेम took much larger role at Myntra and Flipkart together, right? Anand came in, right? The CEO in 2015. Yes, so he came in as a CEO 2015. So we kind of started thinking even more bigger, right? आप क्या कर रहे थे 15-16 में मिंत्रा में? Your role, how did that evolve? So I think शुरू में तो स्पोर्ट्सवेयर एंड फुटवेयर था, right? बाद में बहुत सारे लाइफस्टाइल कैटेगरीज आ गया, जैसे कि एक्सेसरीज, लाइक ऑल दैट इन नॉन अपैरल कैटेगरी, राइट? मैं बहुत ज्यादा उस टाइम फोकस कर रहा था इंटरनेशनल ब्रांड लाने का, राइट? जैसे टिम्बरलैंड, नॉर्थ फेस, राइट? क्यों? व्हाट वाज योर इंसेंटिव टू गेट दिस ब्रांड्स कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल? हाँ, मतलब एक तो हाइपोथेसिस था कि भाई इंडियन कंज्यूमर इज स्टार्व्ड फॉर चॉइसेस, राइट? ग्लोबली बहुत सारा ऐसा इंटरेस्टिंग ब्रांड है जिसको लेके आएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो हम लोगों ने सुप्रा लॉन्च किया, टिम्बरलैंड, नॉर्थ फेस, राइट? सॉकनी, मेरिल, राइट? और ये सब ब्रांड ऐसे नहीं मिलते थे इंडिया में? नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता था। तो इट वाज लाइक ऑनलाइन। तो आप खरीद के लेके आते थे, इंपोर्ट करते थे, हाँ, फिर अपने बेचते थे। फिर उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉन्च था अंडर आर्मर, राइट? तो वो लॉन्च में थोड़ा सा इट्स अ बिट ऑफ ड्रामेटिक जर्नी, राइट? तो उन्होंने जब इंडिया में देखा कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस हैपनिंग इन द स्पोर्ट्सवेयर साइड, सो उन्होंने बोला कि इंडिया में लॉन्च करना है, एंड दे फ्लोटेड एन आरएफपी, राइट? तो उसमें सारे लोग, हम लोग रिक्वेस्ट से प्रपोजल, हाँ, तो अमेजॉन था, फ्लिपकार्ट था, मिंत्रा था, हम सब मिलके बोले कि हम लोग लॉन्च करेंगे। वी प्रेजेंटेड द बेस्ट केस कि हम करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली लॉन्च डिडंट हैपन विद अस, राइट? फॉर सम रीजन। तो वो अमेजॉन में गया, राइट? कट टू एग्जैक्टली 1 साल बाद, आई थिंक दे अप्रोच्ड अस बैक that now that 1 year period is over, right? Why don't you launch with you guys as well? तो I remember मैं और आनंद दोनों बॉल्टिमोर गए थे उनके हेडक्वार्टर, केविन प्लैंक, यूएस, केविन प्लैंक से पर्सनली मिले, राइट? सो एंड देन वी लाइक, तब तो थोड़ा सा ईगो वाली बात हो गई थी ना कि मतलब करेंगे तो बड़ा अच्छा लॉन्च करेंगे, राइट? तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया उस लॉन्च में, राइट? फ्रॉम अ सिलेक्शन, मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर, किसको बेचना है, क्रिएटिंग द पेज एटसेट्रा, राइट? और आप बिलीव नहीं करोगे, पहले दिन में हम लोग ने 72 लाख का सेल किया था जस्ट अंडर आर्मर के एक दिन में, राइट? विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट, राइट? प्योर फुल प्राइस सेल, राइट? सो ये सब उस टाइम पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा था कि इंटरनेशनल ब्रांड लेके आना, बिकॉज BAU चल रहा था, उसमें और भी फोकस था कि भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाए, राइट? तो काफी सारा बिजनेस मॉडल डिस्ट्रप्शन हो रहा था, मार्केट प्लेस आ रहा था, लॉट ऑफ मार्केटिंग कंटेंट एटसेट्रा वो सब बना रहे थे ब्रांड के साथ, कैंपेन लॉन्च कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी था। सो दैट्स मोर और लेस मिंत्रा जर्नी टिल 2018, राइट? लास्ट रोल व्हाट डिड यू एंड एट? वाइस प्रेसिडेंट फॉर मतलब क्या करते थे? मतलब स्पोर्ट्स, मतलब ये सारा स्पोर्ट्स, फुटवेयर, इंटरनेशनल ब्रांड्स, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, उनका पूरा P&L आप देखते थे? सब P&L देखता था एंड टू एंड, राइट? क्रेजी। नाउ पैरेलली ऑडियंस साइड में क्या हो रहा था? आपने ब्रांड बिजनेस साइड, सप्लाई साइड बताया, डिमांड साइड में क्या चल रहा था? लाइक कस्टमर में पैसा बढ़ रहा था, आपने 8 साल में क्या देखा? लाइक 11 से 19 या इवन 2007 से 19-18 में क्या देखा कि कस्टमर कैसे बदल रहे? डिमांड और बढ़ती जा रही है, उनको और खर्च करना है, इंडिया में पैसा बढ़ रहा है। एक चीज जो हुआ ना, आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज डिसरप्टेड, राइट? तो थोड़ा सा आपको दो तीन चीजें पैरेलली हो रहा था जो आज भी हो रहा है। एक हो रहा था कि कंज्यूमर डेमोग्राफी, राइट? यंग पॉपुलेशन, राइट? जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था, I think, and getting access to internet at a
very very affordable price, so exploring what is happening all over the world, right? So that exposure was getting built and they are looking at fashion in a very different way, right? So पहले क्या होता था कि भाई, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, एक घर में एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता था, हम्म, वो कोई भी ट्रैवल करेगा वही लेके जाएगा, राइट? तो कंज्यूमर स्टार्टेड डिमांडिंग थिंग्स फॉर अ वेरी पर्सनलाइज्ड वे, राइट? कि मेरे को मेरा बैग चाहिए, लाइक मैं किसी का शेयर नहीं करूंगा. सिमिलरली ऑन द अपैरल फुटवेयर साइड में भी जो चेंज हो रहा था कि भाई पहले आपके पास अगर वार्डरोब देखोगे, राइट, 80% फॉर्मल होते थे, 20% कैजुअल होते थे, स्पोर्ट्स वेयर एक दो मिल जाएगा, जूते में भी वही होता था, राइट? पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर कैजुअल एंड लाइफस्टाइल. तो उसके पीछे जो रीजन है कि क्या हो रहा था कि अगर देखोगे, इंडिया ऑल्सो वाज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द ओल्ड एज थ्योरी कि भाई हर जगह में फॉर्मल पहन के जाना है, राइट? फैशन इज इंपॉर्टेंट, लुकिंग गुड वाज बिकमिंग इंपॉर्टेंट. उसमें आप किस तरीके से मिक्स एंड मैच करोगे, लेयरिंग करोगे अपने कपड़े को, राइट? जैकेट कैसे यूज करोगे, राइट? हुडी कैसे पहनोगे स्टाइलिशली. तो थोड़ा फैशन कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ रहा था, राइट? एंड उसमें एथलीजर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? क्योंकि आप कंफर्टेबल होना चाहोगे, राइट? और कंफर्टेबल कौन सा कपड़े में होगा? जो एथलीट के लिए डिजाइन किया गया है वही तो आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट दे सकता है ना, एंड स्टाइलिश भी है, राइट? आप ग्लोबली कोई भी ब्रांड ले लो, जितने भी बड़े स्पोर्ट्स एंड एक्टिववेयर ब्रांड है, 40-50% ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम प्योर लाइफस्टाइल यूज, राइट? मतलब जीन्स के साथ एक अच्छा पेयर ऑफ स्नीकर चाहिए या नाइस लुकिंग एक टी शर्ट चाहिए. So there is a lot of lifestyle use case getting built, right? And that was kind of built using sort of like digital push. Jio आ गया था, तो that increase the consumption of content, right? तो लोगों को पता चल गया कि easy क्या होता है स्नीकर, या NMD क्या होता है, जॉर्डन क्या होता है, right? तो ये तो बिल्ड हो रहा था, बट there is also a surge of lot of brands started coming up, right? तो उन्होंने वो जो गैप था मार्केट में, हर कोई तो बड़ा ब्रांड नहीं खरीद सकता ना, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके वो बनाने की कोशिश की. हम लोग मिंत्रा में HRX बनाते थे, राइट? रोडस्टर बनाते थे, क्योंकि फिल द गैप. दे आर द रियल. HRX कब आया था? 2000? HRX started I think around 2012-13 में ही चालू किए थे हम लोगों ने. HRX, रोडस्टर, कुक एंड कीज, मस्ट एंड हर्बर, ओन बाय मिंत्रा. मतलब अगर टेक्निकली बोला जाए कि इंडिया का पहला D2C ब्रांड था वो. तो इनसाइड ये थे कि नाइकी भी बेच रहे हैं, मार्केट में डिमांड बहुत है, खुद का एक लॉन्च करते हैं, ऋतिक रोशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं. क्योंकि एक प्राइस का भी गैप था, एक रेंज का भी गैप था, तो वो उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. द आइडिया वाज टू बिल्ड अ ब्रांड, राइट? एंड दैट वाज द जर्नी. आपने तो मतलब देखा है पूरा जर्नी, बनते हुए देखा है टेक्निकली. हाँ, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, मतलब फैसिनेटिंग जर्नी. बनाया भी है और बनते हुए देखा भी है बेसिकली. नहीं, आई थिंक इन ओवरऑल आई थिंक मिंत्रा का जर्नी और भी फुलफिलिंग था पर्सनली, बिकॉज and with all due respect to the previous companies, right, Myntra was a very different culture, right? पहली बार देखा है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, कोई क्यूबिकल नहीं है, राइट? आप किसी को भी जाके कभी भी बात कर सकते हो, आपको नॉक नहीं करना है डोर, राइट? एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, राइट? Two people are different because they have different roles, nothing else, right? And valuing everyone's contribution and also rubbing shoulder with some of the best talents in the country or in the world, right? Tech guys or the business heads, right? Like, I don't know to take names particularly. Some of them have been founders in the Silicon Valley. Some of them have handled large roles in the US, coming to India, right? Uska jo learning tha, I think that fast forward personal growth as well, right? Personal ambition है, बड़ा सोचो, बड़ा करो, right? I think वो बहुत ही exceptional experience था मेरे लिए. आप ट्रेनिंग के बारे में क्या बोलोगे? मिंत्रा की ट्रेनिंग, how would you be trained? आपको सब तो नहीं आता होगा. I'm sure you would also ask people, mentor, mentee, वो कैसे होता था? How would that relationship work? See, mentor basically, like, of course, you roll up to an organization or department head, right? And because of the sheer knowledge and experience, right, you used to get a lot of input, how to do things, right? Also sometimes there's a lot of freedom, right? and freedom में भी थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाती है आपकी, right? वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि आज के दिन में इवन मिंत्रा में उस टाइम पे हमारे पास कोई L&D या ट्रेनिंग के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था कि आप आओगे, आपको 1 महीना इंडक्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? आई थिंक डे 1 से हम लोग सब काम करने लग गए थे, राइट? तो समटाइम गिविंग दैट फ्रीडम, राइट? व्हेन यू गेट फ्रीडम, द बिगेस्ट थिंग इज दैट you get the sense of achievement, right? जब आप कुछ अच्छा करते हो तो थोड़ा achievement आता है. When you don't do good, right, you also have that sense of failure, right? You own that failure, right?
एंड हाउ डू यू नो मूव फॉरवर्ड यूजिंग दैट एक्सपीरियंस एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। माइक्रो मैनेजमेंट उतना नहीं था, राइट। लोग ही मतलब बहुत क्रेजी लोग हाँ, थे। बहुत ही क्रेजी लोग, हाई Ownership, स्पीड, high हाई ownership. एनर्जी, ऑलवेज भाग रहे हैं, मतलब आज सोचा कुछ करने का, कल लॉन्च हो गया कोई टेक फीचर, राइट। Nice. So of course, you know, there's to be a lot of discussion, debate, etc. But the ability to experiment, deliver things in no time, and yet trust between the team, right? It was something very very different, right? And वो थोड़ा सा journey जो है, Got I it. think once in a lifetime experience था मेरे लिए. फिर 18 को आप 19 2019 में you went to Cultfit. How did that happen? So basically, you know, Cult was getting, you know, built at that point in time. The company started in 2014, and the main thing they were building was fitness services, right? On the fitness side, of course, you know, there are food business, there are medical business, and all that thing. But fitness side में वो लोग Equipments बनाते थे। नहीं, fitness services basically. आपके पास एक कल्ट जिम है, बेसिकली कल्ट फिटनेस सेंटर जो है, उसमें लोग आते हैं, राइट। देयर आर डिफरेंट क्लासेस, जुम्बा तो नहीं है, डांस फिट बोलते हैं, देन योर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, राइट, एसएनसी, फिर एचआरएक्स के साथ, ऋतिक रोशन के साथ एक प्रोग्राम था, राइट। फिर यू नो देयर लॉट ऑफ डिफरेंट, यू नो, फिटनेस सर्विसेज, राइट। सो इट्स अ बेसिकली सर्विस बिजनेस। बट अगर फिटनेस अगर देखोगे, फिटनेस बहुत होलिस्टिक चीज है, राइट। आप खाली जिम जाने से नहीं होता है, आपको कपड़े सही से चाहिए, जूते सही चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, राइट, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको सप्लीमेंट चाहिए, आपको डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए। इट्स अ होलिस्टिक थिंग, एक चीज करने से नहीं होता है, राइट। तो उसमें फिटनेस प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड ग्लोबली देयर आर लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स, राइट। इवन नाइकीज एंड पुमास एंड एडिडास, दे आर इन अ वे, यू नो, बिल्डिंग दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। So the idea was that we'll build a fitness products business. उसमें we started with footwear and apparel initially, right? Pre-pandemic, I think पहले 2 साल तो हम लोगों ने footwear apparel Cult Sport के नाम से बनाया, and हम लोगों ने launch किए Myntra. So again, you were in the clothing वाला thing. You didn't have to do anything with the gyms and all that. बहुत closely काम करता था, but उस business में मेरा contribution नहीं था, right? I was building basically product and brand and team था, right? And that was the journey predominantly for the first couple of years. But I'm assuming similar to your experience at Myntra. हाँ, बट थोड़ा डिफरेंट क्या था कि वहां पर हम लोग प्लेटफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, जहाँ थर्ड पार्टी ब्रांड ज्यादा बेचते थे, यहाँ पे आप बना के, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती थी? मैन्युफैक्चरिंग अपैरल इंडिया, एंड हम लोग थोड़ा इंपोर्ट करते थे फॉर कल्ट, यस। और फुटवेयर हम लोग वियतनाम में बनाते थे, ठीक है, बिकॉज वियतनाम में अच्छा बेस था उस टाइम पे फॉर राइट क्वालिटी ऑफ D2C मॉडल। हाँ, D2C मॉडल। फिर हम लोग ने मार्केट प्लेस में भी लॉन्च किया, अपने वेबसाइट में लॉन्च किया, डूइंग डिसेंटली, राइट। दैट जर्नी वाज अगेन एक्साइटिंग बिकॉज इट वाज स्लाइटली डिफरेंट देन, यू नो, ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी डिफरेंट, राइट। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट चीजें होगी, राइट। एंड वो आइडिया था बेसिकली यहाँ पर आने का, एंड उस जर्नी में आई थिंक pretty exciting, but till pandemic I think we were mostly focused on footwear and apparel. Pandemic के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा D2C का ग्रोथ हुआ, उसमें फिटनेस का बहुत ग्रोथ हुआ, राइट, बिकॉज पीपल आर स्टेइंग बैक एट होम, किसी को डंबल चाहिए, किसी को ट्रेडमिल चाहिए, राइट। तो उसमें हम लोगों ने कुछ ब्रांड को एक्वायर किया था, राइट। तो द आइडिया वाज कि, यू नो, कुछ D2C ब्रांड जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं उनको एक्वायर करके बड़ा पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो उसमें इक्विपमेंट के 2-3 ब्रांड, न्यूट्रिशन के 2-3 ब्रांड एक्वायर किया था, एंड उस जर्नी में मेरा टेक्नोस्पोर्ट का ट्रांजिशन ना हुआ, बिकॉज टेक्नोस्पोर्ट भी एक पोटेंशियल एक्विजिशन कैंडिडेट था हमारे लिए, राइट। तो हाउ डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट टेक्नोस्पोर्ट? टेक्नोस्पोर्ट, somebody came and told कि तिरुपुर बेस्ड ब्रांड है, अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, द फाउंडर्स आर गुड, व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, मीटिंग हुआ तिरुपुर में। इनफैक्ट आई रिमेंबर मुकेश भी गए थे तिरुपुर मीटिंग के लिए, सुनील के साथ, हु इज द को-फाउंडर। एंड व्हेन आई लैंडेड देयर, यू नो, व्हेन आई वेंट थ्रू द प्रोडक्ट, राइट, एंड आई समथिंग हैपेंड, राइट, इन मी, एंड इट्स नॉट, आई डोंट प्रेजेंट इट इन अ ड्रामेटिक वे, बट जो मेरा अंदर का मैनिफेस्टेशन था ना कि भाई कभी एक अच्छा ब्रांड बनाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे तब तक लगता था कि इंडिया में एक्टिवेयर बन ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में इकोसिस्टम नहीं है। एक्टिवेयर क्या होता है? Activewear, this the clothing what we make basically is called activewear, right? So activewear is meant to solve some purpose, right? How is it different from sportswear? So sportswear and activewear में देखो, अगर फैब्रिक लेवल में जाओगे तो आई थिंक, यू नो, इट इज वेरी क्लोज, बट अगर उसका कंस्ट्रक्शन, अगर उसका
यूज केस के हिसाब से जो कस्टमाइजेशन बोलोगे स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो, राइट, शॉट्स का क्या लेंथ होना चाहिए, या फिर कहाँ पे वेंट डालना है, या फिर कहाँ पर आपको स्ट्रेच चाहिए, राइट, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, राइट? तो वो थोड़ा सा प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन इज मच मोर टेक्निकल, वेयर एज एक्टिववेयर इज मेंट फॉर अ एक्टिव लाइफस्टाइल, राइट? तो बेसिकली इफ यू बर्न अ कैलोरी, यू गो टू अ जिम, राइट, यू रन, राइट, आई थिंक वो जो लाइफस्टाइल वाला जो पार्ट है, जो instead of like going through a very rigorous, sort of, sporting journey, right? I think activewear plays a very important role, right? So that's the activewear. So coming back to the story again, right? तो मुझे लगता है इंडिया में एक्टिववेयर या स्पोर्ट्स वेयर बोल लो कि कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने सारे ब्रांड को देखा है इतने साल के एक्सपीरियंस में कि वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? आइदर वो फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं या फिर वो मेड इन आउटसाइड इंडिया गारमेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट? बड़े बड़े ब्रांड वही करते हैं। गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, राइट? बट अगर आप इंडिया में बनाओगे तो आप इंडिया में और अफोर्डेबल कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, राइट? यहाँ से फैब्रिक से प्रोसेसिंग, डाइंग, देन फिनिश गारमेंट। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, राइट? तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट somebody is doing it for India, and probably somewhere it intrigued in my mind that कि यार मेरे को भी करना चाहिए ऐसा कुछ, राइट? आई विश आई कुड ऑल्सो बिल्ड समथिंग लाइक दिस, राइट? बिकॉज अगर आप जो चीज़ करते हो उसी चीज़ में आप कुछ करना चाहोगे ना आगे जाके। मैं जिंदगी भर स्पोर्ट्स वेयर बेचा हूँ, तो मुझे लगा वही करूंगा ना। तो ये एक थॉट प्रोसेस था। तो उसके बाद अफकोर्स डील नहीं हुआ, तो हम लोग वापस आ गए। तो कुछ बातचीत चला, 3-4 ट्रिप भी करे थे, तो हुआ नहीं। तो व्हेन आई केम बैक आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग और डू समथिंग। तो मैंने 2-3 महीने का थोड़ा सा एक ब्रेक लिया, राइट? पूरी स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री, पूरी दुनिया आपके पीछे लगी होगी, तब तो आ जाओ। In a way, I would say, yeah. I mean, like there are a lot of indirect discussions were happening, but I was little focused कि भाई क्या करना चाहिए, right? तो आप खुद का करना चाहते थे ऐसा? हाँ, खुद का ऐसा थोड़ा thought process था दिमाग में, and थोड़ा सा मैं distracted भी था 2-3 महीने की। मतलब इतने सारे चीजें दिमाग में आ रहा था, I was not able to come to a sort of a final conclusion कि क्या करना है नहीं करना है। तो उसके बाद सुनील का भी कॉल आया कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ सोच रहा हूँ खुद का करने का। तो इसे अगर खुद का कुछ करना है तो आओ साथ में मिलकर कर। चले थे आप एक्वायर करने उनको? वो आपको एक्वायर कर लिया उन्होंने? हाँ, मतलब वो सब बोलते हैं। आई थिंक आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो बिकॉज जॉइनिंग टेक्नोस्पोर्ट इज डेफिनेटली अनदर फैसिनेटिंग चैप्टर। व्हेन डिड यू जॉइन? आई जॉइन फर्स्ट अक्टूबर 2022। तो 3 साल भी नहीं हुआ अभी। तो 3 महीना 4 महीना आप ब्रेक में था, फिगर आउट कर रहे थे। ब्रेक में था। व्हाई डू जॉइन टेक्नोस्पोर्ट? तो 2-3 चीजें था। तो जब मैंने पहली बार गया था तब मुझे लगा कि ये ब्रांड को तब देखा कि ये ब्रांड खाली डिस्ट्रीब्यूशन में बिक रहा था, राइट? व्हिच इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। दे बिल्ट एन अमेजिंग बिजनेस। क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बिक रहा? मतलब आप सोचो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता है, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन is basically where a distributor will buy the product from you and they will sell it through small stores across their geography, right? उसमें स्पोर्ट्स स्टोर भी होता है, फैमिली फैशन स्टोर भी होता है, मल्टी ब्रांड स्टोर भी होता है। इट्स नॉट सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड, राइट? ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि अब ब्रांड आउटलेट होता है, राइट? ऑनलाइन रिटेल होता है, राइट? या फिर मल्टी ब्रांड होता है, जैसे शॉपर स्टॉप लाइफस्टाइल हो गया। तो ये उस कैटेगरी में कुछ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, राइट? प्रीडोमिनेटली इन द ऑफलाइन अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जनरल ट्रेड बोल लो, अनऑर्गेनाइज्ड। उसमें भी कुछ स्टोर अच्छे होते थे। जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, इसमें समझा दो थोड़ा। हाँ, वही बोला ना आपको, जो मॉडर्न ट्रेड यही होता है कि बिग बाजार टाइप्स और हाँ, उसके बाद ब्रांड, उसके बाद रिटेल, करेक्ट, उसके बाद मल्टी ब्रांड मॉल कल्चर, राइट? उसके बाद ई कॉमर्स, उसका कोई कॉमर्स, ये सब मॉडर्न रिटेल में आ जाता है, करेक्ट, राइट? उसके पहले जो था वो जनरल ट्रेड था, कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन बिजनेस। उसमें तो वो उसमें कर रहे थे एंड दे बिल्ट एन अमेजिंग बिजनेस इन दैट, राइट? एंड वेरी स्मार्टली, राइट? लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, रिमूविंग द हैंडशेक, राइट? नंबर ऑफ पीपल, राइट? बहुत बार क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है कि मार्जिन खाते खाते आपका जो एंड कंज्यूमर के जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, राइट? दे हैड अ वेरी लीनियर चेन, राइट? एक ही बंदा है बीच में, वहां से रिटेलर के पास जाएगा, राइट? So they were able to provide that quality at an affordable price, right? So because of that, they could build that market, right? I'll give you an example, right? And while it's a very interesting story, but also it shows activewear is not just only for athletes, right? तो पैंडेमिक के टाइम पे ना, जब पहला लॉकडाउन हुआ था इनका, तो उसमें सडनली जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो इट वाज आई थिंक अप्रैल में कुछ ऐसा होगा, बहुत ही गर्मी का टाइम होता था इंडिया में, राइट? उस टाइम पे तो पौंडीचेरी से
फुल स्लीव राउंड नेक टी शर्ट, राइट, दिस राउंड नेक टी शर्ट फुल स्लीव, राइट, सडनली जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो रिटेलर था, सडनली बहुत डिमांड आने लग गया, राइट, तो दे सेंड सम इन्वेंट्री, तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बोलता है कि भाई एक कुछ बंदे आए, उसने फोन किया और 10 लोगों को 10 लोग आए खरीद के और लेके चले गए, फिर उन्होंने इन्वेंट्री भेजा, फिर सोल्ड आउट हो गया, राइट, तो दिस गाइज बिकम लिटिल क्यूरियस, सुनील, सुमित, दे वांटेड टू फाइंड आउट कि भाई हो क्या रहा है, मतलब गर्मी में कौन फुल स्लीव टी शर्ट खरीदता है, राइट, तो पता चला कि जितने भी फिशरमैन हैं जो डीप सी फिशिंग में जाते हैं वो सारे टेक्नोस्पोर्ट का प्रोडक्ट पहन के जाते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, मॉइस्चर मैनेजमेंट, राइट, आप समुद्र में जाते हो, पानी आता है, जल्दी सूखना चाहिए, राइट, एंटी ओडर होना चाहिए, आप ऑर्गेनिक मैटर को हैंडल कर रहे हो, मछली को हैंडल कर रहे हो, राइट, तो उसमें बदबू नहीं आना चाहिए, उस लोग 7, 8, 10 दिन तक सी में रहते हैं, पर यूवी प्रोटेक्शन होना चाहिए क्योंकि डीप सी में यू आर फुल्ली एक्सपोज टू द सन, राइट, सो हमारा प्रोडक्ट में 50% यूवी प्रोटेक्शन है, राइट, so they are fan of technosport, so that's what, right, so that general trade they could acquire the real consumer who is in the need of the product, चाहे farmer हो, fisherman हो, right, anybody doing day to day job, odd jobs, etc., right, and it becomes a rage for them, right, वो आते थे स्टोर में, एक प्रोडक्ट लेते थे, अगले बार आके बोलते थे कि लास्ट टाइम जो टी शर्ट लिया था उसका और जो भी कलर है दे दो, राइट, बिकॉज दे बिकम ए फैन, प्लस प्रोडक्ट का प्राइसिंग उस टाइम पे और भी कम होता था, राइट, तो बहुत ही अफोर्डेबल था, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो गया था, राइट, सो दैट वाज द जर्नी, राइट, जनरल ट्रेड, स्मॉल रिटेल ड्रिवन बिजनेस व्हेन आई जॉइंड, तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में वो तब कितना रेवेन्यू करता था टेक्नोस्पोर्ट? आई थिंक क्वांटिटी वाइज आई थिंक वो लोग 10 मिलियन के आसपास तक पहुंच गए थे यूनिट मंथ, तो मुझे उस टाइम पे जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, इसको रिटेल और ब्रांडिंग अगर करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, राइट, तो मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस रहा, लाइक कुछ हफ्ते तक रहा कि यार, एंड आप बोलो थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी होता है लाइफ में, राइट, यार ये ब्रांड शायद मेरा होता, राइट, एंड लक हैड इट, राइट, एंड सुनील कॉल्ड मी कि भाई अगर कुछ करना है तो साथ में आओ, मिलके करते हैं, राइट, तो मुझे लगता है कहीं वो मैनिफेस्टेशन काम कर गई, एंड आई केम ऑन बोर्ड, और प्योर थॉट प्रोसेस था कि भाई ब्रांड को आगे लेके जाएंगे, राइट, कि प्रोडक्ट अच्छा है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का कंट्रोल है प्राइसिंग में, क्वालिटी में, सप्लाई में, R&D बहुत स्ट्रांग है, राइट, तो इसको कैसे एक ब्रांड बनाएं, इसको हर चैनल में ले जाके कैसे हीरो बनाएं कंज्यूमर के लिए, राइट, सो दैट वाज थॉट प्रोसेस, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले 6 महीने तो मुझे भी थोड़ा आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि 400 रुपए का प्रोडक्ट ऑनलाइन में अगर बेचेंगे पैसे कैसे कमाएंगे, राइट, ऑनलाइन में अगर फुल प्राइस में बेचने जाओगे तो बिकेगा ही नहीं, राइट, बिकॉज ऑनलाइन एक्चुअली काइंड ऑफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर इफ यू वांट टू सेल इट ऑनलाइन, राइट, मार्केट प्लेस, राइट, कंज्यूमर भी वो फिल्टर देखते हैं, शॉर्ट करके लेते हैं कौन सा डिस्काउंटेड ज्यादा है, प्लस ऐसा भी नहीं है, बहुत डिस्कशन हुआ कि अगर ऑनलाइन में लॉन्च करें प्राइस को बढ़ा देते हैं, फिर अगर डिस्काउंट दिखा देंगे, बहुत ब्रांड करता है, राइट, फिर बोला कि नहीं वो करेंगे तो फिर वो चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपका जो एग्जिस्टिंग रिटेलर है, स्मॉल रिटेलर्स, वो आके बोलेगा कि आप वहाँ इतना डिस्काउंट करके दे रहे हो, हम क्यों नहीं दे पाएंगे, राइट, एक ही प्रोडक्ट 2 जगह अलग अलग MRP में देगा, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा, तो पहला तो स्टेप एक किया कि हम लोग बोला चलो ऑनलाइन में लॉन्च करते हैं, सेम प्राइस में लॉन्च करेंगे, राइट, जो बाकी चैनल में बिक रहा है उसी प्राइस में, तो उसके पहले इनका वेबसाइट भी मतलब उतना अच्छा नहीं था, कॉमर्स कैपेबिलिटी वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज जस्ट अ फंक्शनल वेबसाइट, नॉट रियली द वे इट इज टुडे, राइट, तो हमने पूरा वो डिजिटल फुटप्रिंट बनाया एज अ पहला स्टेप, राइट, डिजिटल फुटप्रिंट में क्या बनाना है कि खुद का आइडेंटिटी, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिववेयर एंड मेनी अदर फैशन ब्रांड्स इज दैट बाकी सारे फैशन जैसे एथनिक वेयर हो गया, कैजुअल वेयर हो गया, राइट, उसमें एस्थेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, comfort of course plays an important role, but not at the level of what an activewear can do, right, so it is like a combination of science and chemistry and physics, right, it coming together and creating that experience for the consumer, right, आप अगर जूते पहन के चलोगे या चप्पल पहन के चलोगे, आप आपके परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखोगे, सिंपल सी बात है, राइट, आप चप्पल पहन के 1 किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन आप शूज पहनोगे तो शायद 2x 3x चल लोगे, राइट, apparel also has the capability to give you the transformative experience and activewear does that, so that's where he realized कि हम बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल लेवल का जो स्टैंडर्ड है, राइट, उसको मीट करेंगे, राइट, he came back, he started initially importing some fabric, right, क्योंकि उस टाइम पे फैब्रिक बनाने का इकोसिस्टम था नहीं, या फिर हमारे पास कैपेबिलिटी ऐसा क्या नहीं है इंडिया के पास जो चाइना और ताइवान के पास है? नहीं, आई थिंक एक तो है कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल, राइट, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, उसमें कितना इनोवेशन हो रहा है, कितना R&D हो रहा है, राइट,
सेकेंड इज दैट आप अगर इंपोर्ट करोगे तो उसका प्राइस तो ऐसे ही बढ़ जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगता है, राइट. So that is one. Second is that the skill, right? It's not about just the machine and the raw material, right? When you put them together, it's not about ingredient and the chef, right? Also there is experience, there is know-how, there is technical understanding, innovation, right? तो वो सेट करने में टाइम लग जाता है, राइट. ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं बन सकता है, राइट. ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल चीज है. हम अगर रॉकेट भेज सकते हैं चांद में तो मतलब हम बहुत कुछ ही कर सकते हैं, राइट. बट सब कुछ करने का एक टाइम लगता है, राइट. सब कुछ करने का एक जर्नी होता है, राइट. तो वो जर्नी आई थिंक बहुत सारे कंपनी अभी तक वो इंडिया में बनाया नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं बिल्ड हुआ, राइट. तो वो एक मेजर डिफरेंस है मुझे ऐसा लगता है. तो ही केम बैक, ही स्टार्टेड इंपोर्टिंग सम फैब्रिक, राइट. तो फैब्रिक से कुछ प्रोडक्ट बना के जब हमारे सप्लायर को जब बेसिकली जब रिटेलर को भेजा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, राइट. और रिस्पॉन्स इन द सेंस कि जब भी हम लोग इंपोर्टेड फैब्रिक का कपड़ा बेचते थे तो जल्दी बिक जाता था, राइट. जब लोकली बनाने का जो फैब्रिक है उसको अगर भेजते थे तो उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. ऐसा क्या था रॉ मटेरियल में, मतलब हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं मिलता था वो, ऐसा है? हाँ, मतलब फैब्रिक का जो क्वालिटी था वो इंपोर्टेड के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं था, राइट. मतलब आप इसको ए बी टेस्ट कर सकते हो, राइट. कभी कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट ले लो और कोई भी एक इंडिया मेड प्रोडक्ट ले लो, राइट. आप अच्छे से समझ में आ जाओगे कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग व्हिच यू फील व्हेन यू वेयर अ प्रोडक्ट. सो देन दे डिसाइडेड कि भाई इसको थोड़ा सा और वर्टिकली इंटीग्रेट करते हैं, राइट. तो वर्टिकली इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है कि भाई आप पहले कपड़ा बना रहे हो फैब्रिक खरीद के, फिर आप फैब्रिक लेके आए, फैब्रिक से आप कपड़ा बना रहे हो, फिर आप बोलो हम फैब्रिक ही खुद बनाएंगे, राइट. सो एंड टू एंड ओनरशिप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पे पूरा सप्लाई चेन. तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में जिसको जाना बोलते हैं. तो हम लोग ने यान इंपोर्ट करना चालू किया. अब यान इंपोर्ट करने के बाद भी उसको बनाना है ना, नीटिंग करना है, तो वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग द मशीन्स, एंड उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट. लाइक obviously when you get a new machine, right, it's not easy to set up and run. Some people took the risk कि कर लेंगे टाइप internally and started manufacturing, right. So उसके बाद धीरे धीरे करके यान से फैब्रिक से क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग सेट हो गया, राइट. और इस बीच में हुआ क्या कि टू इन्वेस्ट टू बैक दिस आइडिया, राइट, दे हैड टू किल द अदर ब्रांड, व्हिच इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, राइट. क्योंकि वो ब्रांड ग्रो कर रहा था, पैसे ही बना रहा था. दैट वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट. दिस वाज लाइक अ idea growing business but not making money, right. So for a family run business it's a very difficult decision, right. But the forthcomingness of the promoters and other people in the system, right, they decided कि नहीं करते हैं, and they backed basically the decision and probably they did the best thing for the business and they started growing, right. manufacturing का फिर then X मशीन से 2x मशीन हुआ, 2x से 5x मशीन हुआ, मशीन बढ़ते गए. तो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते थे बट उसको यूज करके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में. करेक्ट. सो ये जर्नी पैंडेमिक तक कंटिन्यू हो, आई थिंक डिसेंट रन. बट पैंडेमिक के बाद सडनली द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेंट हाई, ओके, बिकॉज इस टाइप का प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड होने लग गया. एक तो हेल्थ फिटनेस एंगल था जो मैंने आपको बताया, पैंडेमिक के बाद पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ द हेल्थ एंड फिटनेस, थोड़ा सा वो भी एंगल था. प्लस लोग कंफर्टेबल कपड़े ढूंढ रहे थे घर पे पहनने के लिए, राइट. तो सब मिला के आई थिंक वी सॉ ह्यूज ग्रोथ, राइट. लाइक 2-3 years तो almost 90-100% growth हो रहा था, right. That I mean the growth still continues and very handsome growth, right, year on year. 40-50% growth definitely is happening now. We have big plans for the next year. So post pandemic, then the journey of my started with Technospot in 2022. So I came on board. 15 years ये ऑफलाइन में कैसे किया, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड. जो भारत मार्केट कैप्चर किया आपने, जो आप मेरे को फार्मर वाली स्टोरी बता रहे थे और फिशरमैन वाली स्टोरी बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा ये बताओ, 15 साल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रैक किया, सेल्स कैसे किए, जीडी कैसे क्रैक किया. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे बचपन में मैं क्रिकेट बैट खरीदने के लिए हम स्पोर्ट्स स्टोर जाते थे, वहां पे टेक्नोस्पोर्ट मिलता है, करेक्ट. एंड दैट इज हाउ द ब्रांड हैज बीन बिल्ट फ्रॉम 2007 टू 2022. ये इसमें अगर थोड़ा सो इसमें अगेन लाइक थोड़ा सा इनोवेशन है, थोड़ा सा हटके सोचने वाली बात है, राइट. तो देखो, कोई भी चीज इंडिया के लिए अगर बना रहे हो तो स्केलेबल होना चाहिए, राइट. अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, स्केलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.
और जीटी में आपको अगर स्केलेबल बिजनेस बनाना है तो प्राइस पॉइंट एंड चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज यू आर बिल्डिंग फॉर द मासेस, राइट। तो उसमें चैनल इसमें क्या होता है? जीटी चैनल क्या हो गया, मतलब क्या होता है? जीटी चैनल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द स्मॉल रिटेलर जो चैनल की बात कर रहा हूँ, राइट। ठीक है। तो उसमें एक तो है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इकोसिस्टम है, राइट, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट, आई थिंक उसमें भी एक डिफरेंट अप्रोच है, राइट। लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स केम एट अ वेरी अर्ली स्टेज, राइट। मतलब somebody maybe passing out from college and trying to do something in life, right, came on board as a distributor and built a large business, right. तो थोड़ा सा वहां पर ना थोड़ा वो एंटरप्रेन्योरल जो माइंडसेट था ना कि हैंड होल्ड करके एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा है वो भी हमको हेल्प करेगा, राइट। एक रिलेशनशिप ड्रिवन, बहुत ही रिलेशनशिप ड्रिवन जर्नी रहा। मैंने खुद ही देखा हूँ कि सुनील, सुमित, हाउ दे आर कोर्डियल एंड वेरी वेरी engaged with the distributor every time I meet them, right? तो थोड़ा सा वो जो म्यूचुअल, जैसे मैंने वो मिंत्रा वाला जर्नी बोला था ना, ब्रांड और हम लोग साथ में मिलके एक जर्नी बनाए, राइट। यहाँ पर भी वो था, राइट। इट्स नॉट कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी सोचता है डिस्ट्रीब्यूटर, वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, राइट, उसको जाके अप्रोच करता है कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट भी रखे, राइट। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा जर्नी अलग था, तो क्रैकिंग दैट रिलेशनशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज दैट द प्राइस पॉइंट, राइट, again it was very good, and the product was solving some problem, right. So it started penetrating, right, because बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक डिमांड था प्रोडक्ट का। एक बार कोई पहना तो वापस आने लगा, राइट। तो उसके वजह से ये जो जर्नी है ना, ये थोड़ा जल्दी क्रैक हो गया, क्योंकि एक ऑर्गेनिक डिमांड प्लस एक रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर प्लस प्रोबब्ली डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होलसेल वाले थे, मतलब क्या फनल एक बार अगर आप समझाओ मुझे, जैसे इंपोर्ट किया हमने सामान, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग उसकी इन हाउस करी, बना लिया प्रोडक्ट। इंपोर्ट मतलब यान इंपोर्ट, यहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, बनाया हमने इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग और वो सब बना के फाइनल प्रोडक्ट रेडी है। फिर किसको जा रहा है? फिर उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं उनको, वो एक बार फिर समझा दो। हाँ, तो बेसिकली फाइनल कस्टमर तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसके पहले कितने लेयर आ रहे हैं। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां सुपर स्टॉकिस्ट को भेजते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो फिर स्मॉल रिटेलर्स को बेचता है, जैसे कि किसी के पास, जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स स्टोर किसी का है, आपके नेबरहुड स्पोर्ट्स स्टोर है, वो आके उनसे खरीदता है, राइट। कोई फैमिली फैशन स्टोर है, छोटा सा मल्टी ब्रांड स्टोर है, राइट। कोई लार्ज फॉर्मेट तो नहीं बोलूंगा, बट मीडियम फॉर्मेट लोकल स्टोर है जहां पर आपको सब कुछ मिलता है, राइट। तो उस टाइप का स्टोर वो भी आके लेके जाता है। तो दैट्स द काइंड ऑफ इकोसिस्टम। अभी हमारे पास ऐसे रिटेलर 7,000 है अक्रॉस द कंट्री। 7,000 मतलब जो फाइनल जो बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस वाले। करेक्ट। फिर वहां कस्टमर आते हैं, वहां से खरीदते हैं कस्टमर। तो 7,000 रिटेलर्स हैं और उसके ऊपर फिर ये सुपर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। ये कितने होते होंगे? ये 41 है अभी हमारे 41 है। सो बेसिकली आपसे ये 41 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, नहीं 41 डिस्ट्रीब्यूटर 7,000 रिटेलर्स के पास जाता है, 7,000 रिटेलर से फिर कस्टमर्स के पास जाता है। गॉट इट। एंड फिर ये रिटेलर आपको डिमांड पता लग जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है और चाहिए, ये फीडबैक आया है, साथ से सब मांग रहे हैं, वैसे आपका इसमें कुछ इतना कंट्रोल करना, मतलब 41 प्लस 7,000, इसमें फीडबैक लूप सर वो कैसे उसमें अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया है इसमें, ठीक है। तो एक तो है कि हमारा ईआरपी सिस्टम काफी स्ट्रांग है। ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो सॉफ्टवेयर होता है बैकएंड में, राइट। अच्छा। और उसका फ्रंट एंड में इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। एक प्रोग्राम हम चलाते हैं ब्लू ओरिजिन करके। ब्लू ओरिजिन वो नाम हमारा इंटरनल कोड नेम है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल इट दैट नेम हियर और नॉट, बट तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जो एंड रिटेलर के उसको डिजिटाइज करते हैं, राइट। तो जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आके बोलता है कि ये 4 पिन कोड में मेरा डिमांड नहीं आ रहा है, एक स्टेट में वो बाकी जियोग्राफी में स्ट्रांग है, बट एक जियोग्राफी में स्ट्रांग नहीं है, राइट। लॉजिकली सब जगह में होना चाहिए, लोअर परल में या अंधेरी में नहीं है। हाँ, फिर तो हम लोग क्या करते हैं एज अ कंपनी, राइट, वी गो इन दोस पिन कोड एंड वी स्टार्ट ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, राइट, नाइस, फेसबुक एंड मेटा में, राइट। और पहले 15 दिन तक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, फिर उसके बाद हम टारगेटेड कैंपेन चलाते हैं फॉर द रिटेलर। मतलब आप अगर रिटेलर हो, आपको प्रोफाइलिंग करके आप ही को ऐड दिखेगा, नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं दिखेगा, राइट, व्हिच इज अ B2B एड बेसिकली, राइट। तो उसमें आपको बोला जाता है कि कस्टम ऑडियंस से अपलोड करते हैं। हाँ, इसमें बोला जाता है कि आप अगर फैशन रिटेलर हो, आपको बेस्ट मार्जिन मिलेगा, आपको एक टॉप सेलिंग ब्रांड है, सेल थ्रू अच्छा है, राइट, प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर का रिपीट अच्छा है, ये करके आपको एक ऐड दिखाते हैं, राइट, वीडियो बना के। तो फिर आप आते हो एज अ रिटेलर, आप ऑन बोर्ड होते हो, राइट। फिर वो डेटा रिटेलर को कहाँ आना पड़ता है?
एक फॉर्म फिल करते हैं। आपकी वेबसाइट में होता है, कैसे होता है? वो ये तो ऐड से हुआ ना, मेटा या अच्छा, ओके। और वो फिर किसको आता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है? नहीं, वो हमको आता है। आप फिर लिंक क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप भी उसमें लिंक्ड है, तो उसमें आपको सारे डिटेल मांगा जाएगा। आप कहाँ से हो, पिन कोड क्या है, आपका स्टोर का साइज क्या है, पहले अपना टेक्नोस्पोर्ट बेचा है कि नहीं बेचा है, लाइक दैट देयर इज अ क्वेश्चन है, राइट। व्हाट्सएप पे बहुत इजी है, लेकिन डेटा हमारे पास आ जाता है। फिर हम डेटा को थोड़ा क्लीन अप करते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो फ्रंट एंड रिटेल जो बेसिकली एसोसिएट है, राइट, दे विजिट दैट पर्टिकुलर स्टोर, तो सैंपल लेते हैं, दिखाते हैं उनको। दिखाने के बाद उनके पास से ऑर्डर होता है। वाह। ठीक है, ऑर्डर होने के बाद हमारे पास एक ऐप है, टेक्नो डायरेक्ट करके ऐप है, राइट, जो B2B ऐप है, राइट। जिस B2B ऐप में डिस्ट्रीब्यूटर इज सप्लाई पॉइंट एंड रिटेलर इज द बायर, राइट। तो उसको थोड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिए, करेक्ट, वहीं से ऑर्डर बिटवीन रिटेलर एंड सुपर स्टॉकिस्ट। करेक्ट। फिर उसमें हमने जो इंटरेस्टिंग जो इसमें इनोवेशन है कि इसमें हमारा लॉयल्टी टियरिंग है, ग्रीन, येलो, सिल्वर, ज्यादा खरीदता है वो ग्रीन ऐसा। तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफाइंड है कि आप क्वार्टर में इतना खरीदोगे तो आपको टियरिंग मिलेगा। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होता है तो वो होता है कि हम लोग उसमें एक मार्केटिंग क्रेडिट देते हैं उनको, राइट। आप एक छोटा रिटेलर हो, राइट, आपके जिंदगी में दिक्कत क्या है, आप एक छोटा रिटेलर है, छोटा दुकान है, आपके दिमाग में टेंशन होता है, अरे ऑनलाइन वाला मेरा बिजनेस खा गया, अरे ऑफलाइन वाले मॉल आ गया मेरे पास, राइट, मेरा डिमांड खराब हो जाएगा, राइट। आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जाके डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आपको दुकान को रिवैम्प करोगे, लुक एंड फील अच्छा करोगे, आप कर नहीं सकते, राइट। आप एक छोटा सा एक रिटेलर हो, राइट। हम वो जो मार्केटिंग क्रेडिट है उसके साथ उसका डिस्प्ले बोर्ड चेंज करते हैं, राइट, वो डिलीवरेबल और टियरिंग के हिसाब से। अंदर में हम उसको डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए फिक्सचर देते हैं, प्लस जो मार्केटिंग क्रेडिट देते हैं उसमें हम उसके स्टोर का गूगल प्रोफाइल और मेटा प्रोफाइल बना के उसके रेडियस में हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। वहां का जो लोकल इन्फ्लुएंसर है उसको वहां स्टोर में विजिट कराते हैं, वीडियो शूट कराते हैं, वो 5 किलोमीटर रेडियस में दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको, बल्कि हम खाली सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसका डिमांड का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। और डिजिटली बहुत सारे चीज जो वो सोच भी नहीं कर सकता है लाइफ में, राइट, बिकॉज इज स्मॉल साइज, इज डूइंग लाइक इंडिविजुअल बिजनेस, राइट। वो हम हमारे कैपेबिलिटी शेयर कर रहे हैं और उसमें उसको डिमांड भी बढ़ा रहे हैं, राइट। सो दैट हैज आल्सो हेल्प्ड अस टू सॉर्ट ऑफ ग्रो, राइट। एक तो था पहले हम जो करते थे, बट टेक्नोलॉजी लेके आए, फिर टेक्नो डायरेक्ट ऐप लेके आए, राइट, फिर ब्लू ओरिजिन प्रोग्राम लेके आए। तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला हम लोगों का अभी पिछले 2 साल के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है हमारा B2B बिजनेस। ये तो फुल ऑफलाइन इकोसिस्टम बना दिया आपने। करेक्ट, वेरी कूल। तो व्हाट्सएप पे मैंने अगर भर दिया फॉर्म तो मेरे को टेक्नोस्पोर्ट रीच आउट करेगा कि मेरे को 41 लोगों में से रीच आउट? नहीं, टेक्नोस्पोर्ट सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, हमारा टीम फिर चेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा ना एट द एंड ऑफ द डे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा। तो आप बस बता देते हो किससे कनेक्ट करना है, मतलब कुछ वो सब वो मतलब यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। आप ऐप से भी खरीद सकते हो, आप डायरेक्ट 7000 रिटेलर सारे खुश हैं। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक मतलब 95% भी खुश हैं, मतलब एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, राइट। हम लोग आई थिंक 2-2.5 साल से जब से मैं आया हूँ, कम से कम तो 40-50 तो लीगल नोटिस हम लोगों ने भेजा है। आपने भेजा है? हाँ, हम लोगों ने भेजा है जब कंपनी टू लॉट ऑफ फेक टेक्नोस्पोर्ट सेलर। टेक्नोस्पोर्ट नहीं, फेकनोस्पोर्ट्स बना के बेच हाँ, रहे हैं। हाँ, मतलब बेसिकली किसी ने लोगो को उल्टा कर दिया, किसी को टेक्नो की जगह कुछ और उसका एबीबाज मूवमेंट, उसका रन, उसका फिट या फिर कुछ और वर्ड लगा दे। मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा फॉर लीगल रीजंस, राइट। बट द थिंग इज दैट आप देखो, कोई बड़े यूएस का ब्रांड है, उसका फेक बिकता है तो समझ में आता है, राइट। एक मास पॉपुलर ब्रांड, राइट, उसका फेक बिक रहा है तो मतलब आपको दिखता है कि इसका डिमांड कितना ज्यादा है, जो हम फुलफिल शायद नहीं कर पा रहे हैं, और भी डिमांड हो सकता है, और भी फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो रिटेलर्स आर डेफिनेटली हैप्पी। सी, आई विल टेल यू, हमारे प्रोडक्ट का सक्सेस जनरल ट्रेड में, राइट, मैं ज्यादा मॉडर्न ट्रेड की साइड में काम करता हूँ, बट आज मैं बहुत ज्यादा जनरल ट्रेड लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो फुल एम्प्टी हो। हाँ, क्योंकि क्या है ना, द रीजन हमारा जनरल ट्रेड काम किया 3 चीजों के लिए होता है, राइट। एक छोटा रिटेलर जब आपका सामान खरीदता है, राइट, उसका सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि इसमें सामान में पैसा लगाए, वो बिक जाए, राइट। मेरे को टाइम पे कस्टमर आके खरीद के मेरे को अपना पैसा वापस मिल जाए। हमारा प्रोडक्ट सेल थ्रू बहुत अच्छा है, राइट। आप खरीदते हो तो आया गया। सेकंड क्या है कि हमारा जो रेंज है ना, वो हर 2 महीने में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 60% जो कलेक्शन है कोर होता है, राइट, और 40% फैशन होता है। कोर का मतलब क्या होता है, सेम स्टाइल रिपीट होते रहेंगे, डिफरेंट कलर में 40 ट्रेंडी, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो कस्टमर हर बार आता है ना, तो उसमें उसको कुछ नया मिल जाता है, राइट। आप सोचोगे एक टी शर्ट का बहुत बड़े फैन हो,
राइट। अभी एक कलर खरीदा, अगली बार आया नया कलर मिला, टी शर्ट मेरे को अच्छा लगा था, एक और कलर ले लेता हूँ, राइट। तो पहले तो सेल थ्रू का प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड, कस्टमर जब आता है तो बार बार वो चर्न होता रहता है, इन्वेंट्री खरीदता रहता है। थर्ड, हम बहुत अच्छा मार्जिन ऑफर करते हैं, मुझे और रिटेलर्स मतलब हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से वी ट्राई टू मेंटेन द पैरिटी अक्रॉस ऑल रिटेलर्स, अक्रॉस ऑल डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है हमारा, राइट। इवन इन टेक्नोलॉजी, जो मैंने टेक्नोलॉजी बताया आपको, राइट। आप हमारा एक 400 रुपए का टी शर्ट ले लो या फिर 800 रुपए का ट्रैक पैंट ले लो, राइट। टेक्नोलॉजी आपको सब कुछ मिलेगा। तो एज ए कंपनी डेमोक्रेटिक इन नेचर, राइट। आप हमारा रिटेलर हो, अब कहीं से भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी हो, आपको सेम चीज मिलेगा, बाकी सबको जो मिल रहा है। आप एज ए कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, आपको वही चीज, वही कंफर्ट आपको मिलेगा। मे बी डिजाइन, मे बी यूज केस के हिसाब से प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता था, उसको प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। बट द पॉइंट इज दैट दैट इज व्हाई रिटेलर्स आर हैप्पी एंड इट्स अ ह्यूज सक्सेस। आप इस साल हम लोग 25 मिलियन गारमेंट बेचेंगे, राइट। मतलब 2.5 करोड़, राइट। क्यूमुलेटिवली अगर 5-7 साल का नंबर जोड़ लेंगे, राइट, हम लोग इजीली, हमने अभी तक तो मतलब 10 करोड़ के आसपास गारमेंट बेच चुके हैं विद 25 मिलियन गारमेंट्स दिस ईयर, राइट। आई मीन लाइक वी आर, क्या स्प्लिट होगा ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन विल बी 10 to 12% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट। आप किसी चीज को बेचते तो अगर 100 रुपए का माल भेजा आपने, तो 12 रुपए आपका ऑनलाइन से आ रहा है, 88 आपका ऑफलाइन से आ रहा है। 88 ऑफलाइन से आ रहा है, यस। बट उसमें भी जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन है 88 में, बिकॉज ओवरऑल अगर देखोगे, करेक्ट, उसमें हमारा ईबीओ है ऑफलाइन में, राइट, जो हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले स्टार्ट किया था। तो आपका मॉडर्न ट्रेड में आ गया ना? हाँ, वो मॉडर्न ट्रेड में आ गया। तो शुरू में जब हम लोग ने ईबीओ स्टार्ट किया, तो अगेन ऑनलाइन जैसा बहुत डाउट था, चलेगा नहीं चलेगा, राइट। ऑनलाइन में भी हम लोग सोच रहे थे कि 400 रुपए प्रोडक्ट बेच के बिना डिस्काउंट देख के हम एक मीनिंगफुल बिजनेस बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आज भी ऑनलाइन में हमारा डिस्काउंट एवरेज में 5% से 5-6% से ऊपर नहीं जाता है। हम 10% से ऊपर कभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करते हैं, राइट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ हाइजीन येट वी आर एबल टू स्केल, राइट। ऑफलाइन में भी हम बहुत स्केप्टिकल थे, राइट, कि आप 400 रुपए का टी शर्ट बेचो या 2000 रुपए का टी शर्ट बेचो, आपका रेंटल तो सेम होना ही है, राइट। आपका मैन पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, राइट। तो उसमें आप कैसे पैसे बनाओगे, राइट। आइदर आपको बहुत ज्यादा कन्वर्ट करना है कि जो भी कस्टमर आए वो खरीदे, जीडी में नहीं, ईबीओ की बात कर रहे हैं, या फिर आप उसमें कि एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचो कस्टमर को, राइट। तो हमने जब बिजनेस प्लान बनाया तो हमको लगा कि 30-40% से ज्यादा कन्वर्जन नहीं होगा, राइट। मतलब 100 लोग अगर स्टोर में आएंगे तो 30-40 लोग खरीदेंगे, विच इज गुड इंडस्ट्री बेंचमार्क। हमको लगा कि एक बिल में हम लोग 2-3 प्रोडक्ट से ज्यादा बेच नहीं पाएंगे, राइट। एंड पहला स्टोर हमने बहुत ही सोच के 800 स्क्वायर फीट का स्टोर खोला, राइट। वो भी मतलब लिटरली वी आर डिबेटिंग, टेप लेके मेजर कर रहे थे ऑफिस के अंदर कि 800 स्क्वायर फीट कितना बड़ा जगह होता है, राइट। अभी हम लोग 21st स्टोर कमिंग वीकेंड कोलकाता में ओपन कर रहे हैं, राइट। Money Square Mall, fabulous mall, and Technosport I'm sure going to rock there. हमारा invariably store में conversion rate is more than 80% across all stores, right? So that means out of 100 walk-ins, 80 लोग तो खरीद रहे हैं, and at least, and हमारा जो UPT है, जो यूनिट पर ट्रांजैक्शन, राइट, जो एक बिल में कितना प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, is 4.5 items. So in a 1500 to 2000 square feet store, unlike your Decathlon like a big store, right, जहाँ पर आपको 99 रुपीज का एक बॉल भी मिल जाएगा, एक सिपर भी मिल जाएगा, बहुत impulsive environment है, राइट। यहाँ पर आपको 80% कन्वर्ट करके 4.5 प्रोडक्ट एक बिल में बेचना is incredibly good thing, I would say, right. So इसके वजह से अभी offline we are now trying to grow really big because काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। हमने एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, अभी पुणे में हमारा 2 स्टोर ओपन होने वाला था, राइट। और कुछ टैक्स का इशू के वजह से वो जीएसटी सर्टिफिकेट थोड़ा लेट हो गया था। तो हमने तो प्लान करके रखा था कि मार्केटिंग करेंगे, लॉन्च करेंगे, जैसा होता है एक स्टोर लॉन्च जब थोड़ा कैंपेन वैम्पेन करते हो। तो बिकॉज वो डिले हो गया, डिले होते होते हमने बोला कि यार अब डिले हो गया, अभी वो टैक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हम लोग ने बोला कि इसको फिर लॉन्च कर देते हैं, राइट। तो हम लोग ने ऐसे ही लॉन्च कर दिया। बिकॉज क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, ऑफलाइन एंड ईबीओ इज इम्पोर्टेंट, राइट। बिकॉज ब्रांड वहां बनता है। हाँ, मतलब एक जनरल ट्रेड, एक छोटा रिटेलर में आप जाके प्रोडक्ट खरीदते हो, विच इज
बिट मोर ट्रांजैक्शनल आई वुड से, राइट। आजकल मॉडर्न जनरल ट्रेड रिटेलर भी अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। बट ईबीओ में आते हो ना तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। और क्या है ना, प्रोडक्ट फंक्शनल है, टच फील, राइट, ट्रायल, राइट, बॉडी फील, राइट, फैब्रिक कैसा है, राइट, साइजिंग, राइट, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, राइट। तो एक बार स्टोर में आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो इट एड्स in building brand, right? Because you see the store right in front of you, right, with the big logo, right? So वो एक impact create करता है एक बड़ा brand का, right? So वो एक journey है जो अभी branding and marketing, I'll come to that later, will help, right? So ये एक important aspect है. Apart from that, we also available now in large format stores, right? Which is multi-brand large format store, right? जैसे आपको बहुत सारा regional large format store होता है, जैसे स्टाइल बाजार, बाजार कोलकाता, राइट, V2, लाइक वॉलमार्ट का कुछ स्टोर है, फ्लिपकार्ट का, ITC चौपाल, राइट, पोथीज, राइट, कलानिकेतन, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजनल लार्ज फॉर्मेट स्टोर जहाँ पर एक फैमिली शॉपिंग होता है, राइट। वहाँ पर हमें अवेलेबल है, तो वहाँ पर कोई भी जाता है तो वहाँ पर भी खरीद सकता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नी इन आवर ग्रोथ इज क्विक कॉमर्स, राइट। एंड आई थिंक हमारा ब्रांड एकदम परफेक्ट है क्विक कॉमर्स के लिए, ठीक है। आपको सुबह जिम जाना है, एक टी शर्ट चाहिए, राइट, यू कैन क्विकली गो टू Zepto एंड ऑर्डर टी शर्ट एंड गेट इट इन 5 minutes, राइट। हम लोग, मैं एक छोटा सा एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 2 महीने पहले बॉम्बे में था, एक डिनर कर रहा था विद सम ऑफ माई टीम मेंबर्स, और वो रेस्टोरेंट में ना बहुत चिली था एसी, राइट। आई वाज फीलिंग वेरी कोल्ड, तो मैंने वो रेस्टोरेंट वाले को बोला कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो सकता है क्या? उसने बोला नहीं, पूरा का कम हो जाएगा, आप यहाँ लोकलाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, तो इमीडिएटली मैंने Zepto खोला और उसमें जैकेट सर्च किया, और पहला प्रोडक्ट जो दिखा वो टेक्नोस्पोर्ट ही था, और कोई ब्रांड नहीं था जैकेट में। तो मैंने ऑर्डर किया, 8 मिनट का डिलीवरी टाइम था, उसने 4 मिनट में डिलीवरी कर दिया, राइट। सो हमारा प्रोडक्ट आपको पिंच भी नहीं करेगा, राइट। And you get a beautiful jacket at 700-800 rupees. This is the same product, right? You are going out in sun to play. आपको एक कैप चाहिए, right? और maybe बारिश हो रहा है बाहर, एक रेनकोट चाहिए, right? So बहुत ही contextual. At the same time, impulse में आप खरीद सकते हो, आपको pinch नहीं करेगा. And we are doing very well in quick commerce as well. अभी focus है हमारा खुद का quick commerce build करने का, omni channel build करने का, hyper local build करने का, right? So that's another important leg of growth what we're trying to explore, and pretty exciting, yeah. ठीक है, थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे को समझाओ, मैंने सही समझा कि नहीं। GT, MT, ऑनलाइन, ठीक है। GT के अंदर आपका जो आपने वो समझाया फनल रिटेल वाला, वो तो बहुत सही समझा दिया आपने, तो वो एक टिक मार्क हो गया। मॉडर्न ट्रेड के अंदर आपके EBOs आते हैं और आपकी ये बाजार शॉप, सर आपने जो बोली। हाँ, मॉडर्न ट्रेड के अंदर 3 चीजें आता है। EBO, और एक EBO आता है, एक ई-कॉमर्स आता है, जो ऑनलाइन है उसको मॉडर्न ट्रेड में इसके अंदर आप करो, ठीक है। एंड देन द लार्ज फॉर्मेट स्टोर बेसिकली जो मैंने बोला। अब ऑनलाइन के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर D2C आता है, व्हिच इज योर ओन वेबसाइट, फिर आपका क्विक कॉमर्स आता है, इसके अलावा कुछ और मार्केट प्लेस आता है? नहीं, हाँ, बस उतना ही, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अगर धंधे के पर्सपेक्टिव से बात करें, आप किसके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं? लाइक ग्रॉस मार्जिन सबसे ज्यादा, मैं अज्यूमिंग डायरेक्ट D2C में सबसे हाईएस्ट होगा। D2C से कोई खरीद रहा है, हाँ, मतलब देखो, ग्रॉस मार्जिन सारे मॉडर्न रिटेल में, EBO में और ऑनलाइन में ग्रॉस मार्जिन ऑब्वियसली हाई होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं। यस, तो EBO और ऑनलाइन इज द बेस्ट। यस, बट उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। जैसे कि आप जनरल ट्रेड में जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हो, होलसेल बिलिंग हो जाता है, राइट। वो एक तरीके का आउटराइट हो गया, आपने उनको दे दिया, पैसा आ गया, राइट। तो इतना ज्यादा आप उसके बाद नहीं है, स्ट्रेस कम है, राइट। यहाँ पर क्या, आपकी इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ता है। वो इन्हें B2B बिजनेस भी हो जाता है ना, B2B2C हो जाता है, ये B2C हो जाता है। मतलब B2B बिजनेस में इतना डिमांड है कि हमारा फिनिश गुड का इन्वेंट्री होल्डिंग नहीं होता है, राइट। जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, राइट, ज्यादा नहीं है होल्डिंग, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आता है, इट्स लाइक गोज, राइट। वेयरएज इन रिटेल आप EBO करोगे तो आपको स्टोर भर के रखना पड़ेगा, बैकएंड में आपको रिप्लेनिशमेंट के लिए स्टॉक रखना पड़ेगा। D2C के लिए आपको मार्केट प्लेस की, जैसे कि अभी जो आप चीज बोल रहे थे ना कि वो मिंत्रा वाला डिस्कशन में कि वेयर हाउस में रखना, अभी हाँ, तो मार्केट प्लेस हो गया था, लेकिन फिर से बिकॉज ऑफ द क्विक कॉमर्स, राइट, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म दे प्रेफर कीपिंग सम इन्वेंटरी इन देयर वेयर हाउस, ताकि वो जो NDD XDD होता है ना, सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, हाइपर लोकल एटसेट्रा, राइट। तो वो सब के लिए थोड़ा सा इन्वेंट्री डिप्लॉय करना पड़ता है उनके वेयर हाउस में, थोड़ा सा आप अपने वेयर हाउस में, तो थोड़ा सा इन्वेंट्री होल्डिंग इसमें रहता है, राइट।
एंड इसमें फिर कमीशन स्ट्रक्चर मार्केटिंग थोड़ा अलग होता है, सब अलग होता है। बट ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से यस, मॉडर्न रिटेल का वो ग्रॉस तो फिर बाद में आता है फिर हाँ, मतलब आपका कि कॉमर्स कमीशन लेगा वो तो इसके बाद अभी में आएगा तो फिर नेट मार्जिन वाली बात Correct. आएगी। मुझे थोड़ा प्राइसिंग भी बात करनी है क्योंकि एक्चुअली टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग आल्सो। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग एंड आई वाज स्टडीइंग अबाउट टेक्नो स्पोर्ट एंड ऑल दैट, मुझे ये समझ में आ गया कि एंड मतलब मेंशन भी है, ऐसे कुछ डिस्कवरी नहीं है बट लाइक जितने भी आपने भी समझाया वो मिंत्रा वाले फनल में जो आप ब्रांड्स बता रहे थे, जितने भी बाहर के ब्रांड्स है बड़े बड़े, ये प्रीमियम प्राइस कर लेते हैं 2,000-3,000 रुपए बड़े 1500 तो मिनिमम इनका प्राइस रहता है, डिस्काउंट करके चलो 1200-1300 कभी कभी मिल जाएगा बट नॉट ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट तब बाय देयर स्टैंडर्ड्स। एंड देन फिर एकदम डिकैथलॉन एकदम 100 रुपए का सामान बेच रहा है। तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा गैप है बीच में विच वी ऑल्सो कवर्ड बाय योर 2020 जर्नी, यूर थिंकिंग कि करना चाहिए, विच वाज समथिंग कल्ट फिट ट्राई टू डू वगैरह वगैरह, जब एक्विजिशन भी टेक्नो स्पोर्ट की बात हो रही थी। तो बेसिकली ये जो बड़ा गैप है इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो दिस इज बेसिकली मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट वाइज। अगर मैं देखो मेड फॉर इंडिया कि इंडियन लोगों के लिए किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो मॉइस्चर वॉइस्चर बात कर रहे थे, एक वो नोहा होना चाहिए, एक प्राइसिंग टिक मार्क होना चाहिए कि प्राइस 2,000 रुपये बहुत ज़्यादा है जो आप भी कह रहे थे, 500, 600, 700, 800 रुपये में आप कैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हो। सो इट्स लाइक ये दोनों चीज़ों का ओवरलैप इज वेयर। सो इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्राइसिंग से इंडिया में एक कॉमन चीज विच इज अक्रॉस द कंज्यूमर सेगमेंट इज दैट द वैल्यू कॉन्शियस, करेक्ट राइट? आप इट डजंट मैटर वेदर यू स्टे इन बैंगलोर, दिल्ली और इन अ स्मॉल टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी, राइट? अगर वैसा होता तो फिर जुडियो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता, राइट? वो टियर 2 में बिकता भी है, टियर 1 में भी बिकता है, टियर 2 में 3 में भी बिकता है, राइट? सो consumers are price conscious. There is no doubt about it. We have seen the success of Decathlon. We have seen the success of Max, Zudio, right? And all these companies, right? And along with that, I think पिछले 3-4 साल में जो ट्रेंड हुआ है ना, वो वैल्यू की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, राइट? लोगों को लगता है कि मैं एक टी शर्ट 2,000 रुपए से क्यों खरीदूं, उसकी जगह मैं 4 टी शर्ट खरीद लूंगा 500 रुपए का, राइट? मैं 4 बार पहनूंगा, राइट? तो वो जो कंजम्पशन है, आई थिंक दैट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ कंजम्पशन इन द वैल्यू स्पेस, राइट? सो इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ब्रांड को थोड़ा वैल्यू सोचने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रीमियम लग्जरी या एंट्री टू लग्जरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? बट एक बहुत बड़ा स्केलेबल मार्केट यहाँ पर है और यहाँ इस कस्टमर के लिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, एंड इस कस्टमर सेगमेंट में आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हो जहां पर उसको डायरेक्ट दिख जाता है कि भाई ये तो मेरे को 2,000 रुपए का टी शर्ट मेरे को 400 में मिला, राइट? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट। मतलब आई आल्सो पर्सनली एम अ वेरी कैजुअल क्लोथ वेयर, तो मैं जब मैंने दो बार ट्राई किया था कि स्टाइल इंप्रूव करो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बहुत ही आइदर कैजुअल पहनता हूँ या स्पोर्टी पहनता हूँ। आई एम नेचुरली समबडी, मुझे कंफर्ट पसंद है, सो मुझे बोला जाता था आई शुड वेयर पोलोज एंड थोड़ा सेमी फॉर्मल टाइप क्लोथिंग बिकॉज आप बिजनेस करते हो ये वगैरह वगैरह। दिस काइंड ऑफ क्लोथ इज एक्चुअली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वेयरइन आप सेमी फॉर्मल में हो या फॉर्मल में हो, बट आपका जो क्लोथिंग क्वालिटी है आपको वो कैजुअल कंफर्ट भी दे रहा है। Correct. That's the gap. And that was the idea behind this t-shirt, that's how we built it, right? To bridge that, active wear and lifestyle, right? You have a product which is like equally, helping you to do both. Yep. ठीक है, थोड़ा प्राइसिंग पे आते हैं अगेन। ये जो आपने बात बताई, इसको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग, आई एम श्योर मैन्युफैक्चरिंग प्लेज अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ प्राइस कंट्रोल। Yes, obviously. इसको कैसे किया? So देखो, तमिलनाडु में ये ना एक चिकन एंड एग स्टोरी है, ठीक है? मतलब आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तब तक अच्छी क्वालिटी नहीं बना पाओगे। बिल्कुल। बट मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो लार्ज स्केल में नहीं करोगे तो बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ पाओगे, बिकॉज अपना मैन्युफैक्चरिंग इज स्मॉल बट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी, राइट? उसका तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। तो वन गुड थिंग विच इज वर्कड इन आवर फेवर इज दैट वी डू एट स्केल, राइट? आपको बोला 25 मिलियन गारमेंट्स इस साल बेचेंगे, सो वी हैव नाउ एक्सेस टू बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? बेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? And the idea was that we remain focused. You invested 200 crores if I'm not wrong. Roughly, like सब कुछ मिला के, right? It's a lot of so we have built this factory. We call it Mega Factory, right? Mega Factory. Yes. Then this factory, hands down, will be probably one of the best in the South Asia. Okay, probably one of the best in the world because we have worked with a lot of international consultant people from Taiwan to come and help us to set up this factory, right? The biggest differentiator also in this factory is that it's not just building product and selling, right? Also being environmentally conscious, right? So हमारे जितने भी प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, right, जो वाटर कंजम्पशन होता है 95% रिसाइकल होता है, right? So
and it comes back in the drinkable water form, मतलब आप उसको पी सकते हो इस तरीके का, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमारा है. जो एनर्जी हम यूज करते हैं दैट इज 90% will be renewable energy, right? And one of the very important aspect of our product is that we are the first company to get associated with Blue Sign, right? And Blue Sign is a company, which certifies brands and the companies, right, for their environment goals as well as consumer-friendly product, right? So every chemical you use, it has to be approved by them, so that it doesn't create any skin irritation, right? It doesn't create any problem. क्या German company है क्या ये? It's a French company. Yeah. तो उसका अप्रूवल मतलब क्या है? मतलब इट्स अ सर्टिफिकेशन दैट यू गॉट. It's a certification, it's a journey, right? We are onboarded as a partner with them. ये किसके पास है इंडिया में? They बहुत ही मुश्किल, like it's a difficult thing to get. It's not difficult thing, it's a journey, right? You need to sort of, it's not that one day you will get this certification, right? It's over a period of time, they will continue to monitor, they will continue to work with you, right? They will sort of, look at your processes, they will help you, right? They will certify the chemicals, right? Got it. So it's a journey. क्वेश्चन वाज मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में आप क्या क्या कंट्रोल कर रहे हो आप? लाइक आप रॉ मटेरियल आपका आता है, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? ठीक है. So one of the biggest idea behind this factory is that हम एक तो consolidate करेंगे a lot of our manufacturing systems and process and everything together under one facility. But apart from that, we also want to technologically upgrade our manufacturing process, right? पहले it was scattered in different places, we used to do knitting etc, right? So वो आइडिया से हमने फैक्ट्री बनाया जहाँ एक बार रॉ मटेरियल आता है, राइट? रॉ मटेरियल मेजॉरिटी होता है यान में कुछ यान इंडियन भी होते हैं, कुछ यान इंपोर्टेड भी होते हैं, राइट? तो उसको लेके हम फिर उसको निटिंग करते हैं, उसका फैब्रिक बनाते हैं, एंड एक बार फैब्रिक बन जाता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हमने बोला जो एंटी माइक्रोबियल या फिर डाइंग, कलरिंग, राइट? कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमारे प्रोडक्ट को आप देखोगे it's very colorful, but at the same time it doesn't feel very over colorful, right? Very subtly, very nice, people will like it, right? हमने color science में बहुत investment किया है, right? I don't think anybody has invested so much money just to get the color right? So the coloring, dyeing, knitting उसके पहले हो जाता है, फिर उसके बाद जो फाइनल जो फैब्रिक आता है, सो फैब्रिक को फिर हम लोग, हमारे कुछ खुद का यूनिट है, कुछ बाहर का यूनिट है जहाँ पर हम लोग कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं. सो मेजर जो वैल्यू एडेड जो पार्ट होता है, राइट, जो हमारा जो कोर यूएसपी है, कोर कॉम्पिटेंसी है, राइट, वो हमारे completely under control होता है end to end, right? And that's how we are able to control the quality, control the pricing, control the supply, right? And very interestingly ये जो factory है ये something a platform called Industry 4.0. Industry 4.0 क्या होता है कि जितना भी मशीन यूज कर रहे हैं, राइट, वो IoT enabled होता है, राइट? तो वो डीपली हमारे ERP के साथ इंटीग्रेटेड होता है, राइट? वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है और इम्प्रूव कर रहे हैं. तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन फैशन इंडस्ट्री इज दैट कि सप्लाई और डिमांड कभी मैच नहीं करता है, राइट? आपने व्हाइट शर्ट बना दिया, कस्टमर के पास डिमांड नहीं है, राइट? एंड फैशन इज फ्रैगमेंटेड, राइट? उसको अच्छा लगता है ब्लैक एंड ग्रे, आपको ब्लैक एंड ब्लू, मुझे ब्लैक एंड ग्रीन पसंद लगता है. तो हाउ डू यू गेट टू दैट इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल प्रेफरेंस, राइट? Yet create a meaningful assortment for the consumer is always challenge, and that's why there is a lot of wastage also, right? कि आप बना तो देते हो फिर बिकता नहीं है, डिस्काउंटिंग क्यों होता है, राइट? क्योंकि जो नहीं बिकता है वो डिस्काउंट में जाता है, राइट? तो ये जो हमारा जो फैक्ट्री है, इसमें एडवांटेज क्या है कि रियल टाइम आप मॉनिटर कर सकते हो क्या फैब्रिक बन रहा है, राइट? हमारे प्रोडक्ट में फैब्रिक इज द कोर ऑफ इट, राइट? तो सोचो कि कोई ट्रेंड आता है मार्केट में कि भाई हमारा ये ट्रैक पैंट अच्छा बिकना चालू हो गया है या फिर जैकेट अच्छा बिक रहा है, राइट? वी कैन रियल टाइम मॉनिटर हमारा फैक्ट्री में क्या बन रहा है in terms of fabric, in terms of production, because it is IoT enabled, integrated with the core system. So you can monitor and you can quickly change the course of the manufacturing process and build products which is much more closer to the consumer taste. तो उसमें क्या efficiency बढ़ेगा, customer भी खुश, आप जल्दी मार्केट में लेके आओगे, राइट? तो ये सब चीज बहुत टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एंड एडवांस लेवल ऑफ काम हम लोगों ने किया है उधर. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? राइट नाउ वी आर लुकिंग एट ऑल्सो बिल्डिंग अनदर फैक्ट्री. हम लोगों को लगता है ये हमारा जो एस्पिरेशन है अभी, राइट, उस हिसाब से हमका 5 साल का अगर सोचना है, राइट, सो वी नीड टू फर्दर स्ट्रेंथन द होल सप्लाई चेन इकोसिस्टम, राइट? एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट्री. वन ऑफ द बेस्ट इन साउथ एशिया, probably one of the best in the world. Per garment, water consumption is probably lowest in the world. Also 95% water is recycled, right? 90% energy is renewable energy, right? We're the first brand in the country to have partnership with Blue Sign, right? Blue Sign certifies companies and brands for their environment goals.
consumer friendly product, right? Each and every chemical is approved by them so that it doesn't create any skin irritation. It's a journey. We are part of their ecosystem now. So overall, I think it's a fascinating journey. Much cutting edge stuff is happening, right? I would invite you sometime. Please come over. We will do the next episode. We'll do the next episode in the factory itself with Sunil. Yeah. Okay, and that will be a fun, even more exciting. I can promise you. 100% done. Yeah. Yeah, I'm actually thinking फैक्ट्री में क्या दिख रहा है, क्या प्रोसेस होते होंगे, क्या सिस्टम होते होंगे. बट IoT वाली चीज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. बट दिस मैन्युफैक्चरिंग इज बेसिकली गिविंग यू द कैपेबिलिटी ऑफ इनोवेशन एंड प्राइस कंट्रोल. करेक्ट. वही मतलब बिल्डिंग ब्लॉक तो वही है, बेस ही वही है, वहीं से सारी चीज स्टार्ट होती है. एक ही फैक्ट्री है भी और कितनी फैक्ट्री है? तो नहीं, देखो, एक जो मेगा फैक्ट्री है वो एक ही है, बट हमारा जो पुराना कैपेसिटी था उसको भी हमने पूरा डिसकंटिन्यू नहीं किया, राइट? इट वाज लाइक एन एड ऑन कैपेसिटी. सो वी विल कंटिन्यू टू ऐड मोर कैपेसिटीज, राइट? बिकॉज हमको प्रोडक्ट बनाना है और डिलीवर करना है, राइट? डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट? सो हो सकता है कल हम मल्टीपल फैक्ट्रीज में काम करें, राइट? अभी एक डिस्कशन चल रहा है ओडिशा में, टू ओपन अप another factory, right? So there are multiple discussions going on, multiple places. There's a lot of interest from different governments to invite us to set up factories, right? We are, of course, employ a lot of people. And कितने लोग होंगे वो तमिलनाडु फैक्ट्री में? Easily 3,000 to 4,000 workers are working there, and we maintain the quality of life of the gig workers or like गिग वर्कर मतलब देखो, बहुत माइग्रेंट वर्कर होते हैं, ठीक है? ईस्ट से बहुत लोग आते हैं, नॉर्थ से भी कुछ आते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर डॉर्मेटरी है, रहने का, खाने का, एंटरटेनमेंट का. वी आर बिल्डिंग फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड इनसाइड, राइट? सो दैट दे कैन आल्सो एंजॉय. They can also be the people who will try our products first hand, right? So we obviously take care of them. We try to build a very holistic lifestyle for them, because in the end of the day, as a company, we believe the growth is holistic, right? And employee and people and culture plays a very important role in it. चाहे वो factory का worker हो या फिर somebody in the warehouse or somebody in the corporate office in Bangalore. We have a very balanced approach in everything. How we value our people. Got it. थोड़ा मार्केटिंग के बारे में तो आप, आई एम पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड टू नो द PKL थिंग, बट इवन बिफोर PKL ऑनलाइन पे बात करते हैं. ऑनलाइन 2023 में स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वेबसाइट. हाँ, मतलब 2022 दिसंबर में हमारा पहला प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में बिका था. ठीक है. कहाँ गया था? कौन सा, किसने खरीदा था? I don't remember exactly the consumer name, but we were very excited. ठीक है, पहला प्रोडक्ट बेचा हम लोगों ने. आई थिंक पहले 100 ऑर्डर में हम लोग सब जाके, आई थिंक हम लोग ने पानीपुरी, पूरा टीम को ले जाके मैंने पानीपुरी ट्रीट दिया था कि 100 ऑर्डर हो गया बैंगलोर में. 100 ऑर्डर हो गया, राइट? फिर उससे 1000 ऑर्डर हुआ, राइट? उसमें हम थोड़ा सा और एक्साइटेड हुए. 1000 से 5000 ऑर्डर हुए, 5000 से 10,000 ऑर्डर हुए, राइट? अभी लास्ट हमने अचीव किया 13,000 ऑर्डर्स इन अ डे, राइट? नाउ वी आर टारगेटिंग डबल ऑफ दैट इन द कमिंग BVD and the sale, right? And it's not even like 3 years journey. It's 13,000 per day per only Flipkart or no, overall I'm talking about, right? The online D2C channel, right? So yes, I mean, like, by the end of this year, we will be easily selling, per day 25,000 units, right? That's the goal. In that, strategic driver will be obviously our own website, हमारा quick commerce channel, plus हम लोग omni channel open up कर रहे हैं, इतने सारे store खुल रहे हैं, right? We'll bring offline and online together. We'll plan to launch an app where consumer will have a very seamless experience. चाहे आप online खरीदो, offline खरीदो, return, exchange, refund, everything will be seamless, right? Your order history, order tracking, everything will be on the app. So ये एक important aspect है. And very interesting thing is that कि हमारा online business we make money, right? For the last 4 months consistently we have been profitable. Yeah. QC में भी? Yeah. So that's even more exciting thing, right? And the manufacturing and the pricing ability is what's making you. Obviously, so 2-3 चीजें हैं इसमें. Obviously because हमारा एक मार्जिन स्ट्रक्चर है जो अच्छा है, लेकिन आई वुड नॉट से कि बाकी लोग जैसे करते हैं कि भाई आपको 3x 4x मार्कअप कर देते हैं, आपको ग्रॉस मार्जिन सडनली बढ़ जाता है, राइट? बट इवेंचुअली यू एंड अप गिविंग डिस्काउंट. आपको ग्रॉस मार्जिन तो अच्छा, ग्रॉस मार्जिन आपके हाथ में एक्सेल शीट है, राइट? आपको 4-5x आपको ऑफलाइन वाला गुस्सा हो जाएगा. बट नहीं, बट द पॉइंट इज कि हमारा जो सबसे बड़ा अच्छा चीज है, हम 5-7% से ज्यादा डिस्काउंट देते नहीं, राइट? We are probably the first brand जहां online is costlier than probably offline GT store. आप कहीं पर भी local retailer 10% ऐसे ही लोग दे देते हैं, right? हम तो उस level का. Online is more expensive. Yes. Than offline. Yes. I mean that is not the right statement, but what I'm saying is that like
5-10% में ऐसे हमारे प्राइस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज टेक्निकली राइट, हाँ, मतलब वी आर वेरी कंट्रोल्ड इन डिस्काउंट राइट. fair. So that is one lever which has helped us. The second lever which has helped us is also that हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उतना हम क्रेजीली खर्चा नहीं करते राइट. वी आर नॉट ए D2C ब्रांड की हमारा अगर D2C नहीं चला तो कल एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट राइट. तो हम भी थोड़ा कॉशियसली और जुडिशियस तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं. आई थिंक 10% के नीचे है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केटिंग बजट फॉर द D2C चैनल राइट. सो 5-6% डिस्काउंट, 8-10% आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग बजट राइट. आप प्रॉफिटेबल बनना चाहिए, अगर नहीं बनोगे तो फिर तो दिक्कत है. बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एट द बैक एंड एट अ सर्टेन स्केल यू हिट दैट थ्रेशोल्ड. बट वेरी हाइजीन ड्रिवन बिजनेस, द टीम इज डूइंग अमेजिंगली गुड वर्क राइट. क्विक कॉमर्स में भी हमारा अच्छा चल रहा है अभी. ठीक है, वी आर एक्सपैंडिंग. When did you launch in quick commerce? इट्स बीन अबाउट आई थिंक अप्रैल में कभी नहीं, मार्च थोड़ा पहले, आई थिंक फरवरी में. This year? हाँ दिस ईयर. हम लोग जेप्टो में ही दिन का 50-60 पीस तो खाली कैप ही बेचते हैं. ठीक है. Now, from your angle, because of the experience with Myntra and whatever we spoke about, आपको तो मतलब दिख रहा होगा कि क्या ग्रोथ होने वाला है टेक्नोस्पोर्ट का in terms of next 1 year क्या 5 साल दिख रहा होगा आपको तो. हाँ मतलब देखो अभी the way we are growing right, and the good thing is that in a lot of brand they're good at general trade, but जब मॉडर्न रिटेल में आते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं फिर ईवीओ करते हैं, उनका यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बैठ पाता है राइट. लॉट ऑफ ब्रांड दे आर गुड एट रिटेल, बट वो ऑफलाइन का जो जनरल ट्रेड क्रैक नहीं कर पाते हैं राइट. आज के दिन में बहुत सारे ब्रांड है जो D2C है राइट. जैसे ही ऑफलाइन में जाते हैं उनका क्रैक नहीं कर पाते राइट. ऑनलाइन में अच्छा बिक रहा है, ऑफलाइन में नहीं. बहुत सारे ब्रांड ऑफलाइन में अच्छा है, ऑनलाइन नहीं कर. द गुड थिंग इज दैट हमारा ब्रांड हर जगह से एक अच्छा ऑर्गेनिक लॉयल्टी एंजॉय कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम राइट हमारा. तो उस हिसाब से अगर देखें, प्लस जो डिमांड आपको बोला राइट, जो हम फुलफिल शायद नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन में, जो फेक वाला स्टोरी बोला राइट, उसमें से देखो वी हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, बट स्टिल आई वांट टू कॉल इट आउट. आई थिंक वी हैव अ हाई चांस टू बिकम इंडियाज फर्स्ट $1 billion स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड राइट. मुझे तो दिखता है राइट. एटलीस्ट पर्सनली आई वुड लाइक टू टेक द ब्रांड देयर राइट. And it's quite possible, right? Looking at all the signals, all the demand parameters, the manufacturing capability, the moat, कि आप रातों रात हमारा प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो, right? The ability to sell it at that this price, right? And looking at the Indian consumer segment, right? I want to talk about it a little bit, right? मैंने आपको बोला था उस टाइम में 30% population, 30 years के, sorry, 50% population 30 के नीचे है, right? Socio-economic scenario is getting better, lot of disposable income, right? सर्वाइवल ऑफ लाइफ टू स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू क्वालिटी ऑफ लाइफ में लोग शिफ्ट कर रहे हैं. उसमें हेल्थ एंड फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. तो उसमें फिटनेस एंड एक्टिववेयर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड फिटनेस एंड एक्टिववेयर अगर देखोगे इंडिया में आज के दिन में फिटनेस का पेनिट्रेशन इज लेस देन 1% राइट. मतलब 100 लोग में से 1 लोग शायद कुछ करते हैं, बाकी 99 लोग कुछ नहीं करते हैं राइट. You go to China, probably it is 8%, US 20-25% राइट. तो ये जो लाइक लेस देन 1%, 2-3% भी हो गया राइट. इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें तो ये तो ह्यूज स्केल है राइट. तो उसमें क्या होगा, फिट अगर रहना चाहोगे तो उसमें आपको खाली अपैरल नहीं चाहिए राइट. आपको न्यूट्रिशन चाहिए, फुटवेयर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए. तो सबके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी, सी मेजर इकोसिस्टम बूस्ट राइट. सो एक ये ग्रोथ जर्नी है राइट. सेकेंड क्या है कि इंडिया के फिटनेस जर्नी में इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन वेरी वीक राइट. मतलब बाहर की कंट्री में जाओगे, रास्ते में निकल के अब रनिंग करने लग जाओगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा और वेरी सेफ राइट. इंडिया में रास्ते में जाओगे तो कोई पीछे से कार आके आपको हिट कर देगा राइट. दैट्स अ रियलिटी राइट. बट पिछले 15 साल में ना रियल एस्टेट का बहुत बूम हुआ है इंडिया में. माइग्रेशन हैज बिकम वेरी वेरी प्रिवेलेंट राइट. पीपल आर मूविंग टू लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, इट इज ग्रोइंग वर्टिकली राइट. तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है. पीपल स्टार्टेड लिविंग इन दिस कॉम्प्लेक्सेस. सबके पास एक जॉगिंग ट्रैक है, 2 टेनिस कोर्ट है, 2 बैडमिंटन कोर्ट है, एक स्विमिंग पूल है राइट. तो आपके घर से निकलते ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया सडनली, ऑल ऑफ अ सडन राइट. आई मीन पीपल वॉकिंग इन अ सोसाइटी इन द मॉर्निंग राइट, मे बी दे वुड हैव नेवर वॉक्ड इफ दे वर नॉट इन अ हाउसिंग सोसाइटी राइट. सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट हो रहा है, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स लाइक कल्ट एंड ऑल दैट, दे आर आल्सो ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम. गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ लॉट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक पार्क राइट. सो एक ओवरऑल जो एडॉप्शन है हेल्थ एंड फिटनेस, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बूम करने वाला है अगले 5-10 साल में. लुकिंग एट द डेमोग्राफी, लुकिंग एट द सप्लाई ऑफ द ब्रांड, लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग बिल्ड. तो उसमें तो हमारा को फेयर चांस है कि भाई हम तो एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और हम बनाएंगे राइट. दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव. एंड वी कैन क्लियरली सी
there's a huge opportunity जो आपने पूछा कि अगले 5 साल में I think we have the potential to become the first $1 billion business in the India in the sportswear space, right? I mean, we can do it. I mean, there's a high and दिख तो रहा fair है। probability. Yeah. मार्केटिंग में थोड़ा बताओ, क्या कर रहे हो आप, कैसे करते हो, पीकेएल के बारे में भी ओवरऑल? See, I think and ये मैं थोड़ा मतलब अभी 2-3 महीने पहले तक ये बहुत प्राउडली बोलता था कि हम एज ए कंपनी, राइट, वी आर स्पेंडिंग मोर इन R&D देन मार्केटिंग, राइट, which is very rare for an Indian company. रेयर फॉर एन इंडियन कंपनी. एंड ऑल्सो लाइक जब मार्केटिंग की बात आता है ना, तो जो हमने MBA में पढ़े थे, राइट, मार्केटिंग का 4P होता है, राइट, उसमें पहला P इज प्रोडक्ट, राइट. तो लोग प्रोडक्ट को भूल जाते हैं, राइट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें ज्यादा ध्यान दे देते हैं, राइट. तो आई थिंक वी हैव सॉल्व द फर्स्ट P प्रॉब्लम, राइट, जो मार्केटिंग का बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम है. इतने 18 साल की मेहनत में हमने प्रोडक्ट क्रैक कर लिया, राइट, प्राइस भी क्रैक कर लिया, राइट. नाउ प्लेसमेंट, प्रमोशन, पीपल एटसेट्रा, आई थिंक नाउ वी आर लुकिंग एट स्ट्रेंथनिंग द मार्केटिंग, राइट. हमको भी पता है कि भाई जितना भी ऑर्गेनाइज डिमांड बोल रहे हो, एक ब्रांड का एक वैल्यू होता है, राइट. एंड वी वांट टू बी रिमेंबर्ड एज नॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट बट अ ग्रेट ब्रांड एज वेल, राइट. एंड ब्रांड का लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स होता है, लॉट ऑफ लेयर होता है, पोजीशनिंग, पर्सनल, लैंग्वेज, connection, communication, right? Everything is there. It's a very different topic altogether. It's also very complex, right? And we started strengthening our marketing team a few months back. We had a marketing team, of course. Patralika Agarwal, she joined. She has a great background, right? Working in companies like IKEA and agencies and Reliance, etc. So now we are strengthening the marketing thing. The idea is to. But what are you preparing for, like? So basically, देखो, marketing करने के लिए तो पहले तो आपको आपके ब्रांड को समझना पड़ेगा, right? हमारे ब्रांड का सबसे बड़ा जो आई विल नॉट से चैलेंज बट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि हमारा ब्रांड हर जगह दिखता है, राइट. मतलब एक फिशरमैन से फार्मर से लेके बैंगलोर में एक टेकी से लेके कॉर्पोरेट से लेके somebody working in big multinational or a VC firm also, everyone uses our product. I have personally seen, right. तो ब्रांड किसका है, right? Where does this brand belong to? Who is the consumer, right? I think that's a starting point, right? और ये बहुत यूनिक पोजीशन है बिकॉज बहुत सारे ब्रांड पहले ये करते हैं, फिर उसका स्केल करने की कोशिश करते हैं. हमने एक स्केल पे पहुंच गए, अभी वो आंसर ढूंढ रहे हैं, राइट. तो इसके लिए हमने अभी हमारा जो ब्रांड रिसर्च वी हैव स्टार्टेड 2 of the world's best agencies, ठीक है. दिसंबर तक हम पूरा ब्रांड पोजीशनिंग का एक पूरा रिसर्च लेके आएंगे, लैंग्वेज, पर्सोना, ब्रांड, एवरीथिंग विल डिफाइन एंड देन विल स्टार्ट लॉन्चिंग द ब्रांड इन अ बिग वे, राइट. सो दैट्स अ जर्नी. इन द मीन टाइम आई थिंक जो टैक्टिकल मार्केटिंग हो रहा है, जो चैनल ऑनलाइन का हो गया, स्टोर ओपनिंग का हो गया, 2-3 कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग इवेंट जैसे हमने अभी प्रो कबड्डी लीग में पार्टनर किए, राइट. इन द एंड ऑफ द डे seeing your logo on the t-shirt of an athlete, right, is always a great thing. There is a reason world's greatest activewear and sportswear brands, they hire the athletes, right. So it was like a experiment for us. We wanted to see, right. Also बाद में अगर हम कुछ बड़ा इवेंट करेंगे, लेट्स से IPL और कुछ करना चाहेंगे, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट पार्टनर के साथ, डिफरेंट टीम के साथ, राइट. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रैक्टिस मैच हो गया, राइट. एंड वी रियलाइज इन लॉट ऑफ थिंग वी नीड टू सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर बिफोर वी गो फॉर द. क्या सीखा आपने पीकेएल को? क्या सीखा मतलब लाइक एक तो है कि द वे योर टीम वर्क्स, राइट. उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे मर्चेंडाइज बनाना होता है, कैसे किट भेजना होता है, राइट. लोगो प्लेसमेंट कैसे करना है एक जर्सी के ऊपर ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी आए, राइट. सो उससे लेके कैसे यूटिलाइज करना है उनके एथलीट को, कैसे कंटेंट बनाना है, राइट. कैसे आपको रात को 12 बजे रेडी रहना है कि भाई आज अगर मैच जीते तो हमको तुरंत एक कंटेंट पुश करना है, राइट. सो it's a lot of work, right. People don't realize कि भाई just because you have money you go and hire a IPL team, right. But to leverage that you need to do a lot of work, right. तभी जाके वो होता है, कंज्यूमर के अंदर कनेक्ट होता है, राइट. कैसे उसको मैच में यूज करना है, कैसे मैच में विजिबिलिटी लेके आना है, कैसे आप कस्टमर को भेज सकते हो उसमें टॉस कराने, लाइक देयर आर मेनी थिंग्स, राइट. ऑफ कोर्स इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, राइट. बट एज अ ब्रांड आई थिंक वी वर नॉट डूइंग दिस अर्लियर, राइट. सो फॉर अस इट वाज अ फर्स्ट टाइम थिंग, राइट. एंड इट वाज अ ग्रेट टीम and we are very happy with the team's performance and the team management, right. Is amazingly great people, right. And of course अभी तो स्टार्ट हुआ, हमने 4 मैच जीते हैं, बट आगे लग रहा है कि हमारा बहुत अच्छा चांस है कि प्ले ऑफ तक तो जाना चाहिए हमारे टीम को. एंड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, क्या सेल्स पे इम्पैक्ट अब ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है आपने? कैसे ट्रैक कैसे करते हो, समझाओ ना मार्केटिंग में. देखो अभी तो 4 मैच हुआ है, ठीक है. तो अभी थोड़ा सा अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट द ब्रांड इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड. आई थिंक पहला जो होता है ना, जो आप मार्केटिंग का फनल देखते हो, राइट. पहले अवेयरनेस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर कन्वर्जन होता है, राइट. आई थिंक
अवेयरनेस में बहुत ज्यादा, मतलब मैं पर्सनली पिछले एक हफ्ते में बहुत मैसेजेस मेरे को लोग भेजे हैं, इनफैक्ट हमारे टीम में सबको भेजे हैं, ठीक है, दैट अरे आप लोग टेक्नोस्पोर्ट अभी प्रो कबड्डी में आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हो क्या, जबकि हमने उतना उनको बताया नहीं पर्सनल लेवल में, राइट, पीपल आर नोटिसिंग द ब्रांड, राइट, तो उसमें एक आई बॉल, एक व्यू मिल रहा है, राइट, तो एक अवेयरनेस बिल्ड होगा, उसका धीरे धीरे करके लोग सर्च करेंगे, देखेंगे टेक्नोस्पोर्ट है क्या, राइट, एक बार वो हमारे स्टोर में या फिर लोकल स्टोर में या फिर ऑनलाइन में जाएंगे, देखेंगे ब्रांड को, देन दे विल कनेक्ट विद द होल कैंपेन जो टीवी में देखा था, फिर उसको धीरे धीरे करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये थोड़ा मार्केटिंग भी थोड़ा स्लो जर्नी होता है, ऐसे नहीं कि मतलब सडनली मिल जाए परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसा, ठीक है, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग पीस ऑफ एसोसिएशन वी हैव डन इन द रिसेंट टाइम्स एंड डेफिनेटली वेरी हैप्पी अबाउट। तो इसके अलावा ये एक इवेंट्स हो गया, आपने परफॉर्मेंस की बात करी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग को आप कैसे ट्रीट करते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो आप, वो सब कैसे ऐसे, और जैसे आपने चैनल समझाया था इसमें, थोड़ा अगर आप मार्केटिंग के चैनल समझा सकते हो। सी मार्केटिंग का देखो, मार्केटिंग का तो बहुत सारे एस्पेक्ट होता है, राइट, तो आई विल स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट, तो हम एक प्रोडक्ट, हमने एक जो होता है ना, एक टैक्टिकल मार्केटिंग होता है, एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग होता है, राइट, टैक्टिकल मार्केटिंग इज बेसिकली टू रन योर डे टू डे बिजनेस, राइट, what do you need to do, right, so उसमें जैसे कि हो गया, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, राइट, तो हमारा हर महीने कोई नया प्रोडक्ट आता है, राइट, तो उसमें हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं लॉन्च पैड, राइट, तो दैट्स अ मार्केटिंग कैंपेन, प्रोडक्ट लेड मार्केटिंग कैंपेन, राइट, उसके बाद हो जाता है कॉन्सेप्ट लेड मार्केटिंग कैंपेन, राइट, तो उसमें जैसे कि अभी एक्टिव आउट करके कैंपेन आ रहा है, राइट, आउटर वेयर के ऊपर एक हम प्रोडक्ट बनाए, रेंज बनाए, उसको लेके हम कैंपेन करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि जैसे हो गया पीकेएल हो गया, राइट, एसोसिएशन हो गया, स्पॉन्सरिंग इवेंट, राइट, वो सब कर रहे हैं हम लोग। इसको छोड़ के हाइपर लोकल होता है, राइट, जो हमने B2B में आपको बताया था, जो हम छोटे छोटे रिटेलर के लिए करते हैं, वो तो मस्त था, ठीक है, स्टोर ओपनिंग के लिए फिर हम इन्फ्लुएंसर को यूज करते हैं, राइट, अभी हमारा कलकत्ता स्टोर जो ओपन हो रहा है उसमें एक एथलीट आके ओपन कर रहे हैं, राइट, तो लाइक दैट also some influencers are coming, each store we open we tie up with some influencer, even in the product launch pad, right, हम उसमें भी करते हैं, राइट, सो ये सब जो चीजें अभी चल रहा है, these are more of a BAU tactical marketing event. Apart from that, we have very strong PR team, right, we also have very strong sort of team who is working with the retailers directly on the ground, right, तो उनका क्या नीड है, अगर छोटे स्केल में कुछ करना है, राइट, उनके लिए स्टोर के लिए, राइट, कैंपेन वगैरह करना है, तो आई थिंक वो हम लोग भी सेंट्रली ट्राई एंड हेल्प देम, राइट, तो ये बहुत सारी चीज चल रहा है, बट आई थिंक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो बोल रहे हैं ना, जो एक ब्रांड को अपलिफ्ट देता है, राइट, वन मेगा कैंपेन, आई थिंक वो हम अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रांड का रिसर्च हो जाए ना, हमको पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, राइट, उसके बाद हम फिर एक एस्पिरेशन बिल्ड कर सकते हैं, करेक्ट, एक बार पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर के लिए हम कोर कस्टमर है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, बात है, तो उसके बाद हम उस कस्टमर को कैसे इंटाइज करेंगे, उसका एस्पिरेशन कैसे अपलिफ्ट करें, उस हिसाब से हम कंटेंट बनाएंगे, बड़ा कैंपेन बनाएंगे, उसके लिए जो चाहिए वो करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे 2-3 महीने, बट ये सब अभी फिलहाल चल ही रहा है, हमारे टीम कर ही रहे हैं। सही है, व्हाट इज नेक्स्ट? See, next, I think very interesting. I spoke about the India opportunity, right? India में तो हमको तो अच्छा opportunity है, हम लोग एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं. But I think एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस कैटेगरी में, that sportswear is very universal in nature, right? Global in nature, right? तो उसमें क्या है कि आप अगर एक्टिववेयर ये चीज अगर क्रैक कर ले, ये शर्ट, राइट, हम इंडिया में बेच सकते हैं, हम यूएस में भी बेच सकते हैं, अफ्रीका में बेच सकते हैं, मिडिल ईस्ट में बेच सकते हैं, राइट? द प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन, द प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी वेरी यूनिवर्सल इन नेचर. इंडिया दुनिया में कहीं पर भी जाओगे लोग ऐसे प्रोडक्ट पहनते हैं, राइट? तो हमारा एक ग्लोबल एम्बिशन भी है, राइट, वेयर वी वांट टू बिल्ड फॉर वर्ल्ड, राइट, व्हाइल वी बिल्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट, एंड बट वी वांट टू मेक फॉर द वर्ल्ड एज वेल, राइट. हम लोग कभी कभी बहुत बार डिस्कशन आता है, राइट, कि भाई इंडिया में प्रोडक्ट कंपनी क्यों नहीं बनता है. हम बड़े बड़े टेक कंपनी को बोलते हैं कि इनके लिए हम कोडिंग करते हैं, यहाँ बैठ के सर्विसेज देते हैं, बट हमारा कंपनी कब आएगा, राइट? आई थिंक हमारा एक फेयर चांस है. वी कैन एटलीस्ट इन फैशन स्पेस वी कैन बिल्ड दैट, राइट, बिकॉज हम ऑलरेडी देख रहे हैं हमारा प्रोडक्ट का जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है. वी आर मेकिंग मेड इन इंडिया, बट वी ऑल्सो हैव द एस्पिरेशन टू मेड फॉर द वर्ल्ड. प्रोडक्ट इज वेरी यूनिवर्सल इन नेचर, राइट. आप कहीं पर भी जाएंगे ग्लोबली सेम प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है. टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल का है, जो बड़े ब्रांड बनाते हैं हम वही बना रहे हैं. डिजाइन एस्थेटिक्स ग्लोबल लेवल का है, राइट.
तो इसमें हम दुनिया के लिए भी हम प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं और मेड इन इंडिया ब्रांड को हम दुनिया में बेच सकते हैं, राइट। हम काफी बार ये सुनते हैं कि हमारे इंडिया में we can't make brands out of India and go and sell to the world. Be it tech, right? A lot of people say कि we don't build our product, we only do the services, right? Tech services and coding, etc. from India, right? But here, I think again in fashion also a lot of products are made in India, but हम बाहर जाके उसको खरीदते हैं, right? Correct. So Technosport, I think there is a fair chance that we can build a brand for the global right here in India, right? Making in India, right? And making in India, I think Modi ji has defined it very nicely, in his recent speech, right? He said, डॉलर गोरी हो या काली हो, राइट, हमारा देश का मेहनत होना चाहिए, हमारे देश के इंसान की मेहनत जानी चाहिए, राइट। तो दैट काइंड ऑफ अनलॉक्ड, राइट, व्हाट इज मेड इन इंडिया, राइट। अब जब आज के दिन में इतना ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, राइट, इसमें ऐसा नहीं कि 100% आपका जो रिसोर्सेस है वो इंडियन ही होगा, राइट। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बी इट mobile, be it laptop, be it defense equipment, so as us, right? Yeah. So there will be a lot of things which will come from all over the world, but we are making the product in India. That's how we made in India, right? And usme, we can build a brand and take it to the world, right? And if we can do that, I think also in that matter, I would like to call out that कि यार आप जब global बनाना चाहते हो, right? तो आप कंपटीशन भी आपका ग्लोबल के साथ होगा, राइट। एकदम ग्लोबल के टॉप क्लास ब्रांड के साथ होगा, टॉप क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ होगा, टॉप क्लास रिसोर्सेज के साथ होगा, टॉप क्लास रॉ मटेरियल के साथ होगा। तो अगर इन अ वे अगर एक्सेस टू ग्लोबल बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, राइट, विदाउट एनी हिंड्रेंस अगर हमको मिल जाए तो हम इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं, राइट। अभी बहुत सारा आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट रहता है, राइट, व्हाट रॉ मटेरियल यू कैन यूज एंड नॉट लाइक दैट, राइट। बट अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग अगर बनाना है, राइट, आई थिंक ग्लोबली बेस्ट रिसोर्सेस हमारे डिस्पोजल में होना चाहिए विदाउट एनी बॉटलनेक, राइट। आई थिंक वो हो गया तो फिर तो मतलब हम ब्रांड को और भी आगे लेके जा सकते हैं, राइट। सो दैट्स द एस्पिरेशन वी वांट टू बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। वी ऑलरेडी sell some of the countries, right? I want to tell you a very interesting story. Of course, we sell it in GCC, right? We sell it online. Styly.com, नामशीन, उनमें हमारा प्रोडक्ट बिकता है, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सब में बिकता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कुछ होलसेलर हमारा प्रोडक्ट ले जाके वहाँ बेचते हैं, राइट। बट recently one eye-opening incident happened, right? One Moroccan athlete, right? And he is 2 times Olympic gold medalist, right? और उसने दुबई में किसी के थ्रू हमारा प्रोडक्ट उनके हाथ में मिला, राइट। And he was so impressed, right? वो जाके वहाँ से he kind of got in touch with us. उसने बोला मैं मोरक्को में बेचूंगा आपको प्रोडक्ट को, राइट। And he loved it so much. He said, I want to own this product here for the market and build it big, right? हमने एक कंटेनर ऑलरेडी बेच चुके हैं, राइट। दूसरा कंटेनर अभी अंडर प्रोडक्शन है। सिमिलरली उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, दुबई में एक्सपोजर मिलता है, उनका प्रोडक्ट देखते हैं, फिर उसका तो ऑर्डर आता है, वो आके लेके जाते हैं। सिंगापुर में हमारा प्रोडक्ट बिकता है, साउथ अफ्रीका में बिकता है, राइट। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर प्रोडक्ट, राइट, एट अ ग्लोबल लेवल एज वेल। तो इसको अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से करें तो हमको लगता है कि हम इंडिया में बैठ के इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करके एक ग्लोबल लेवल का ब्रांड बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया का एक $1 बिलियन का एस्पिरेशन है ना, मुझे तो लगता है कि हम एक ग्लोबली टॉप 10 वैल्यूएबल स्पोर्ट्स ब्रांड में भी एक दिन हो सकते हैं, राइट। एंड दैट्स नॉट overstatement in my opinion, right? So we are looking at global expansion as well. But having said that, I think we also looking at how do we kind of win Indian market, right? Because India itself is a large market, there's so much of demand. But yeah, the aspiration remains pretty solid. And if we have all these also the access to the global based raw material also is unlocked, I think that will be a fabulous opportunity to build for the global and compete like neck to neck with any other brand in the world. Crazy. कहाँ से आ रहा है पैशन, कहाँ से आता है? There's so much passion when you speak also about the industry. Yeah, I think I don't know. It's maybe personality. It's थके नहीं आप बिल्कुल भी? 3 घंटा 3.5 घंटा बात करी हमने। हाँ नहीं, मतलब देखो क्या होता है कि एक तो है कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, देखो मैं पिछले 15 साल से मेरा स्टार्टअप में काम करना चालू, राइट। जब से मतलब 2011 से लेके 2025, राइट। आई थिंक my in a way almost like 1/3 or maybe a little more than that of my life, if I look back, right, is spent in startup world, right? जहाँ passion, energy, enthusiasm, thinking big, making it happen, right, take audacious goals, right? I think वो मेरे अंदर थोड़ा ingrained हो गया। मतलब मिंत्रा में वो कल्चर था, कल्ट में भी था, राइट। तो वो यहाँ पर लेके आया और लेके आया तो ये जर्नी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि द फैक्ट्री वाज लोकेटेड इन तिरुपुर, एवरीवन इज based out of तिरुपुर, राइट। एंड मैं बैंगलोर में अकेला, राइट।
तो लिटरली मैंने मतलब मैं पहले एम्प्लॉय को वेलकम किया, राइट, लिटरली ऑफिस सेट किया, राइट, वहां से थोड़ा सा व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट जर्नी, राइट, फॉरवर्ड, राइट, क्या होता है ना कि आपके अंदर अगर कितना भी एनर्जी हो ना, यू नीड ऑल्सो पीपल अराउंड यू हु विल बाउंस बैक दैट एनर्जी, राइट, अदरवाइज आपका एनर्जी उतना नहीं निकलेगा, राइट. And I built the team, from scratch, right? From first employee to today, like we are almost like 60-70 employee at the corporate side, and then we have also large EBO team sitting outside and sales team. Obviously, Tirupur team is there, right? So वो जो team का जो build करते, right? I think that made me even more passionate, right? When I see that starting from zero, right? Today we are here and doing so much, right? I think that's where I feel more energized and more enthusiastic about making things happen, right? And I have got a fabulous team at the office, right? We have a very, very different and unique culture, right? Of course, I borrowed things from my past experiences at the companies I worked, great companies. We have flat hierarchy, right? We don't have we don't have cabins, right? Anyone can approach anyone and everyone at any point in time. The idea of constantly challenging each other, right, questioning each other, right, also giving a lot of freedom to the people. जो मेरा personality है ना, वो मैंने वो culture में डाला है, ठीक है, as simple as that, right? And very energetic, motivated, enthusiastic team, coming every day, pulling weight above more than their capacity, punching above their weight, right, always wanting to do more, always trying to achieve more, hunger for growth. I think that this is the key attributes I'm talking about. I think energy तो वहां से तो आधा आ जाता है. Obviously ambition है कि यार कुछ कर रहे हैं तो बड़ा ही कुछ करेंगे, right? More than anything else, right? Building something for India is also very exciting. Building something from India to the world is also a very, very motivating sort of punchline, right? So overall, I would say these are the things, right? Which kind of keeps me always energized and motivated, right? People like you looking at your podcast, I watch a lot of podcasts, right? Learn a lot, work with some of the great people in the past, right? Staying in touch with them, right? So overall, I think it keeps me motivated, my family, my kids, my wife, right? Everyone, right? So overall, I would say, this is how I am. I mean, नहीं, मजा आ गया. थैंक यू. आई थिंक आपने मेरे को एक मिनी एमबीए दे दिया है. I have a clear understanding of how the वो देखो वो एक हायरिंग पिच भी होता है हमारे कंपनी में. ठीक है, क्या होता है कि आपको अगर बिजनेस सीखना है ना, आपको कैसे बिल्ड करना है चीजों को स्क्रैच से, राइट, आप हमारे यहाँ आओ, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. आई विल गिव यू अ क्रैश कोर्स हाउ टू बिल्ड थिंग फ्रॉम स्क्रैच, something out of nothing in a short period of time, and personally I'll coach you, right? A lot of people I have hired is very junior, right? I didn't hire a lot of people from my past ecosystem, right? Because I wanted to work with fresh talent and groom them and help them to grow in their life, and people are like doing amazingly well, right? So जो आपने बोला MBA वाला कोर्स, तो हमारे कंपनी का हायरिंग का पिच ही यही होता है. आप आओगे, आपको हम सिखाएंगे, आपको इतना सिखाएंगे कि आप जो चीज़ दूसरे जगह में 3 साल में लगेगा, हम आपको 1 साल में सिखा के छोड़ देंगे. We will make you self-sufficient in leading large businesses, large projects on your own. That's the pitch. Crazy. तभी आयो सड़ावा. Done है. I think you're done. Yeah. Anything else? Thank you so much. Thanks. This was the longest podcast I ever done. Really? Yeah. थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपने पॉडकास्ट देखा तो कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द टॉप 1% ऑफ द कंट्री. आज आपको जितना पता है स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री के बारे में, D2C के बारे में, बहुत ही कम लोग को पता होगा. और अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट देखने तो आई बटन में क्लिक करके आप हमारे फाउंडर प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जहां पे हम और बहुत सारे लोग जैसे अनंत जो मिंत्रा के सीईओ थे और आज brand.me के फाउंडर है, और ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स के साथ में पॉडकास्ट किया है. तो देखो और सीखो. तब तक के सब्सक्राइब.